सात कलीसियाई कालों का रहस्य उद्घाटन। अध्याय 8 फिलदिल्फिया कलीसियाई काल। प्रकाशित वाक्य 3 की 7 से 13। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिलदिल्फिया। पैरा नंबर 1। फिलदिल्फिया सार्दिस के दक्षिण पूर्व में 75 मील की दूरी पर था। यह लीदिया के सबसे बड़े शहरों में दूसरा था। यह कई पहाड़ियों पर दाग की बारियों वाले जिले में बसा हुआ था। इसके सिक्कों पर बैंक्स का सिर व बैकांटे बैंक्स की पुजारन की आकृति छपी हुई होती थी। शहर की आबादी में यहूदी मूल के मसीही और मूर्ति पूजकों में से धर्म परिवर्तित लोग शामिल थे। शहर नियमित रूप से आने वाले भूकंपों को झेलता था, फिर भी यह प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले सातों शहरों में सबसे लंबे समय तक बना रहा था। दरअसल यह शहर अभी भी पाया जाता है अला शहर या खुदा के शहर के तुर्की नाम से। पैरा नंबर 2। सिक्कों की गणना ही बताती थी शहर का देवता बैक्स था। बैक्स, नाइनस या निम्रोज सब एक ही नाम है। वह था जिसके लिए विलाप किया जाता था, जबकि हम में से ज्यादातर उसे अय्याशी और नशेबाजी के संबंध में जानते थे। पैरा नंबर 3। यह हमारे मनों में क्या रोशनी डालता है। यहाँ पर एक सिक्का है जिस पर एक तरफ एक देवता है और पुजारिन या भविष्यवक्तिन दूसरी पलट पर। अब सिक्के को पलटें, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि यह किस ओर नीचे आकर गिरता है? नहीं श्रीमान, यह फिर भी वही सिक्का है। यही तो यीशु और मरियम वाला रोमी धर्म है। पैरा नंबर 4। लेकिन हम केवल रोम के विषय में ही नहीं सोच रहे हैं। नहीं, वहाँ केवल वह बड़ी वेश्या ही नहीं है, निश्चय ही नहीं, क्योंकि वह अपने व्यभिचार के कारण माँ बन चुकी है। उसकी पुत्रियां अब उसी गढ़े जाने वाले कारखाने के सिक्के हैं। वहाँ सिक्के की एक ओर उन्होंने यीशु की उपासना गढ़ी है और दूसरी ओर उनकी पुजारिन या भविष्यवक्तिन भी है, और वह अपने धर्म मतों और झूठी शिक्षाओं और सिद्धांतों को लिखती है, लोगों को उधार की संति बेचती है, इस बात पर जोर देते हुए कि केवल वह और वही एकमात्र है जिसके पास सच्ची ज्योति पाई जाती है। पैरा नंबर 5। क्या ही ध्यान देने वाला तथ्य है यह कि इस काल की खासियत एक सिक्के से दर्शाई गई है, क्योंकि माँ और बेटियां सभी स्वर्ग जाने की कीमत दे रही हैं। लहू नहीं बल्कि धन है वह कीमत। धन ना कि आत्मा वह ताकत है जो उन्हें आगे चलाती है। इस संसार के खुदा मैमन ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। पैरा नंबर 6। लेकिन मौत का उनका यह लेन देन जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह वह युग है जब आत्मा पुकार कर कहता है, देखो मैं जल्दी ही आता हूँ। ऐसा ही हो, जल्दी आ प्रभु यीशु। काल या युग। पैरा नंबर 7। फिलदिल्फिया कलीसियाई काल
1750 से तकरीबन 1906 तक चला। यह काल नगर के नाम के कारण कहलाया भाईचारे के प्रेम का युग, क्योंकि फिलडेल्फिया का अर्थ होता है भाइयों का प्रेम। संदेशवाहक पैरा नंबर 8। इस युग का संदेशवाहक बिना किसी शक के जॉन वेस्ली था। जॉन वेस्ली का जन्म 17 जून 1703 को एपवर्थ में हुआ था और वह सैमुअल व सुजैना वेस्ली के 19 बच्चों में से एक था। उसका पिता चर्च ऑफ इंग्लैंड में एक पादरी था, परंतु इस बात की संभावना कहीं ज्यादा है कि जॉन के मन की धार्मिक गति उसकी मां की उल्लेखनीय जिंदगी पर अपने पिता के धर्म ज्ञान से कहीं अधिक आधारित थी। पैरा नंबर 9। जॉन एक उत्कृष्ट अध्ययनकर्ता था। यह तब हुआ था जबकि वह ऑक्सफोर्ड में था कि वह और चार्ल्स एक ऐसे झुंड का हिस्सा बन गए जो सत्य की अनुभवात्मक जीवन शैली पर आधारित आत्मिक अभ्यासों में उपासना किया करते थे, न कि शिक्षाओं को अपना मानक बनाने के। उन्होंने कामों के आत्मिक मार्गदर्शन बना लिए थे, जैसे कि गरीबों को दान करना, बीमारों व कैदियों से जाकर मुलाकातें करना। इसी कारण वे पुकारे जाते थे मेथोडिस्ट और दूसरे उपहासपूर्ण नामों से। पैरा नंबर 10। अब जॉन अपने इस दर्शन से कि जगत के लोगों को एक धर्म की जरूरत है पर्याप्त ओतप्रोत था कि वह एक मिशनरी बनकर अमेरिका जॉर्जिया चला गया। इंडियनों के बीच रास्ते में अपने सफर के दौरान उसने पाया कि जहाज के ज्यादातर यात्री मोराबी थे। वह उनकी दीनता, शांति और हर परिस्थिति में साहस के द्वारा गहराई तक प्रभावित हुआ। जॉर्जिया में उसकी मेहनत, आत्मत्याग व कठिन परिश्रम के बावजूद असफल ही रही। वह वापस इंग्लैंड लौट आया, यह पुकारते हुए, मैं अमेरिका गया था इंडियनों को बदलने के लिए, लेकिन मुझे कौन बदलाव देगा। पैरा नंबर 11। वापिस लंदन में वह फिर से मोराबी लोगों से मिला। यह पीटर बोलर था जिसने उसको उद्धार का मार्ग दिखलाया। यह वास्तव में नया जन्म पा गया। अपने भाई चार्ल्स की निराशा और उसके कारण उत्पन्न क्रोध का भागी होने को, जो यह समझ नहीं पाया कि कैसे जॉन जैसा आत्मिक जन यह कह सकता है कि वह खुदा के साथ पहले ठीक नहीं था। यह तो हालांकि ज्यादा समय नहीं गुजरा जबकि चार्ल्स संभैवी अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा गया। पैरा नंबर 12। वेस्ली ने अब सुसमाचार का प्रचार लंदन की उन पुलपिटों से करना शुरू कर दिया जिन तक उसको औपचारिक रीति से पहुंच प्राप्त थी, परंतु जल्दी ही उन्होंने उसे निकाल बाहर किया। यह वह समय था जब उसका पुराना दोस्त जॉर्ज व्हाइटफील्ड उसके लिए खड़ा हुआ और जॉन को आने और उन क्षेत्रों में जहां हजारों लोग वचन सुन रहे थे प्रचार कार्य में सहायता हेतु आमंत्रित किया। वेस्ली पहले तो विश्वास ही नहीं कर सका था कि उसे एक इमारत के बजाय खुले मैदान में प्रचार करना चाहिए या नहीं, लेकिन जब उसने उमड़ती हुई भीड़ को देखा और देखा सुसमाचार किस तरह से आत्मा की सामर्थ्य में काम कर रहा है, तो वह पूरे दिल से ऐसे प्रचार कार्य में लग गया। पैरा नंबर 13। काम जल्दी ही इस अनुपात तक बढ़ गया कि उसने अनेकों कलीसियाई सदस्यों को, जो औपचारिक रीति से धर्म शिक्षा प्राप्त पादरी नहीं थे, वचन के प्रचार हेतु भेजना शुरू कर दिया। यह तो वैसा ही लगता था जैसा पेंतेकुस्त पर हुआ था, जबकि आत्मा ने कई एक पुरुषों को उठा खड़ा किया था, समझो एक ही रात में वचन का प्रचार करने और सिखाने की सामर्थ्य देकर। पैरा नंबर 14। उसके कार्य का हिंसात्मक विरोध हुआ, परंतु खुदा उसके साथ था। आत्मा के कार्य बड़े सामर्थी रूप से प्रकट हुए और अक्सर लोगों पर ऐसा अपराध बोध का आत्मा हावी हो जाता था कि वह उनकी सारी शक्ति ही जैसे खींच लेता हो और वे अपने पापों के लिए जबरदस्त व्याकुलता में रोते हुए भूमि पर गिर पड़ते थे। पैरा नंबर 15। वेस्ली उल्लेखनीय रूप से शक्तिशाली आदमी था। वह अपने विषय में कहता है कि उसे याद नहीं पड़ता कि कभी 15 मिनट तक के लिए उसे अपनी आत्माओं में
गिरावट की अनुभूति हुई हो जब से वह पैदा हुआ था। वह एक दिन में 6 घंटों से ज़्यादा कभी नहीं सोता था। हमेशा सुबह समय पर उठ जाता था 5 बजे से प्रचार करने के लिए। अपनी सेवकाई के प्रत्येक के दिन एक दिन में 4 बार तक प्रचार करता था। इस तरह से एक वर्ष में उसके प्रचारों की गिनती का औसत 800 सरमनों तक जाता था। उसने कई गुना हजारों मीलों का सफर तय किया, जैसे कि उसके सवारी करके घूम घूम कर प्रचार करने वाला प्रत्येक करता था, जो सुसमाचार को दूर और पास तक ले जाया करते थे। असल में तो वेस्ली 4,500 मील तक का सफर करता था घोड़े पर एक वर्ष में। पैरा नंबर 16। वह खुदा की सामर्थ्य में एक विश्वासी था और बीमारों के लिए दुआ किया करता था। बड़े विश्वास और अद्भुत परिणामों के साथ उसकी कई एक सभाओं में आत्मिक वरदानों के प्रकटीकरण प्रदर्शित हुए। पैरा नंबर 17। वेस्ली संस्थाओं के पक्ष में नहीं था। उसके साथियों का एक संयुक्त समुदाय था, जो कि थे पुरुषों का एक दल जिनके पास था एक रूप और खुदायत की सामर्थ के खोजी, जो एकजुट थे इकट्ठे प्रार्थना करने, उलाहना का वचन प्राप्त करने और प्रेम में होकर एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए, ताकि वे एक दूसरे की सहायता कर सके, ताकि उद्धार के कार्य पूरे करने में एक दूसरे के सहायक हों। एकमात्र शर्त अंदर प्रवेश करने वालों के लिए यह थी कि वे जिनके अंदर आने वाले कोप से भागने की और अपने पापों से बचा लिए जाने की इच्छा हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने अपने प्राणों की भलाई के लिए समवय के अनुशासन हेतु बड़े ही कठोर नियमों का ढांचा बना लिया। वेस्ली को यह आभास हो गया था कि उसकी मृत्यु के उपरांत वह कार्य संस्थागत हो सकता है और तब खुदा का आत्मा उन्हें एक मृत ढांचे स्वरूप छोड़कर चला जाएगा। उसने एक बार यह वाक्य बोला था कि उसे इस बात का डर नहीं है कि मेथोडिस्टों का नाम पृथ्वी से चला जाएगा, बल्कि इस बात का है कि कहीं आत्मा ना अपनी उड़ान भर के चला जाए। पैरा नंबर 18। अपने जीवन काल के दौरान वह विशाल संपत्ति अर्जित कर सकता था, परंतु उसने की नहीं। धन के विषय में उसकी पसंदीदा कहावत थी, जो कर सको वह सब प्राप्त करो, जो कर सको वह सब बचा लो, और जो कर सको वह सब दे डालो। कितना अजीब होगा वेस्ली के लिए यदि वह वापस लौट कर आए और इन डिनोमिनेशनों को देखे जिन्होंने मेथोडिस्टों का नाम अपने ऊपर ले रखा है। वे धनी हैं, बहुतायत से धनी, परंतु जॉन वेस्ली का जीवन और वह सामर्थ्य नहीं है। पैरा नंबर 19। इस बात का भी उल्लेख दिया जाना चाहिए कि वेस्ली ने कभी भी एक काम का निर्माण एक डिनोमिनेशनवादी या अलगाववादी आधार पर करना नहीं चाहा था। जबकि वह अपनी मान्यताओं में आर्मीनियन था, वह संबे को भाइयों से शिक्षाओं के आधार पर अलग नहीं करना चाहता था। वह याकूब के लिए एक अच्छा उम्मीदवार था। उसने अपने अनंत जीवन का आधार विश्वास और कामों को बनाया था, या जिंदगी जीने को, बजाय इसके कि बस एक धर्ममत या एक शिक्षा रूपी कथन को स्वीकार कर ले। जॉन वेस्ली की मृत्यु 88 वर्ष की आयु में हुई, खुदा की सेवा ऐसे करके जैसा सिर्फ कुछ ही आदमी करने के लिए हिम्मत तक जुटा पाएंगे। अभिवादन प्रकाशित वाक्य 3:7। और फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। पैरा नंबर 20। ओ, ये शब्द कितने सुंदर हैं! इनको सुनना ही कितना शानदार है, कितना रोमांचकारी है यह सोचना तक कि वे सारे गुण एक ही व्यक्ति पर ही सही लागू किए जा सकते हैं। भला कौन है जो ऐसी बातें समवय के लिए बोल सकता है, सिवाय यीशु मसीह के, जो महिमा का प्रभु है। मेरा विश्वास है कि अद्भुत रीति से व्याख्या करने वाले उनमें से प्रत्येक के कथन का सटीकता से सही अनुवाद प्राप्त करने की कुंजी पाई जाती है। 9वीं आयत में, देख, मैं शैतान की उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं।
देख, मैं ऐसा करूँगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। पैरा नंबर 21। मैं कहता हूँ कि यह आयत कुंजी है क्योंकि यह बात कर रही है उन यहूदियों की जो हमेशा से समवय को खुदा के बच्चे कहते आ रहे हैं, प्रत्येक के दूसरे को बाहर हटाते हुए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला। उनका यह भयावह काम उनके अपने ही लहू का दोष उनके अपने ही सिरों पर सदियों तक के लिए ले आया था। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु को अपना मसीहा मानने से इनकार कर दिया था, जो कि वह असल में था। उनके लिए वह आने वाला या दाऊद की संतान नहीं था। उनके लिए वह बाल-ज़बूल था या फिर कोई अधार्मिक जो नाश किए जाने के योग्य था, परंतु ऐसा था नहीं। वह निश्चित रूप से इमानुएल था, खुदा जो देह में प्रकट हुआ था। वह निश्चय ही मसीह है। निश्चय ही वह सटीकता से वह सब कुछ है जो वह अपने आप को जाहिर करके दिखाता है। यहाँ है वह वही यीशु मसीह। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा। पैरा नंबर 22। वह पवित्र जन जो कि द्वीपों के मध्य में है, वह वही यीशु है जो गलील के तटों पर चला करता था, जिसने बीमारों को चंगा किया, जिसने मरे हुओं को जिला उठाया और जो सारे अचूक सबूतों के होते हुए भी क्रूस पर चढ़ाया गया और मार डाला गया था, परंतु वह फिर जी उठा और सर्वोच्च स्थान में महामहिमन के दाहिने हाथ में जा बैठा। यहूदियों ने उसे उस समय पवित्र नहीं कहा था, वे अभी भी उसे पवित्र नहीं कहते, परंतु वह तो एकमात्र पवित्र है। भजन संहिता 16:10। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। पैरा नंबर 23। वे अपनी धार्मिकता व्यवस्था के माध्यम से चाह रहे थे और वे बुरी तरह असफल हो गए, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के द्वारा किसी भी आदमी को पवित्र नहीं बनाया जा सकता है। पवित्रता तो प्रभु ही की है। पहला कुरिन्थियों 1:30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो खुदा की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा और धार्मिकता और पवित्रताई और छुटकारा। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कि हम उसमें होकर खुदा की धार्मिकता बन जाएं। पैरा नंबर 24। या तो मसीह है या फिर नाश हो जाओ, और वे नाश ही हो गए क्योंकि उन्होंने उसका इनकार कर दिया। और उस दिन के लोग भी वही गलती कर रहे थे, ठीक जिस तरह से आज के लोग। जिस तरह यहूदियों ने आराधनालयों वाले स्वरूप की उपासना में शरण ले ली थी, ठीक उसी तरह फिलदिल्फिया काल में वे चर्च में शरण ले रहे थे। यह किसी चर्च का सदस्य होना नहीं होता जिसका कोई महत्व गिना जाए। जीवन चर्च में नहीं है, जीवन तो मसीह में है। और वह गवाही यह है कि खुदा ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास खुदा का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। पैरा नंबर 25। मनुष्य आत्मा के द्वारा पवित्र बनाया जाता है। यह तो पवित्रताई का आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिला उठाया, जो हम में वास करता है और उसकी पवित्रता से हमें पवित्र बनाता है। वहाँ वह खड़ा है, वह पवित्र जन, और हम उसी के साथ खड़े होंगे, उसी की धार्मिकता को पहने हुए, उसी की पवित्रता के द्वारा पवित्र होकर। पैरा नंबर 26। अब यह काल छठा काल है। खुदा की निगाहों में समय अब समाप्ति पर आ रहा है। वह जल्दी ही वापिस आने वाला है। जल्दी की वह पुकार आएगी जब वह आएगा कि और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। प्रकाशित वाक्य 22:11। पैरा नंबर 27। ओ, मैं कितना खुश हूँ कि मेरी पवित्रता मेरी नहीं है। मैं खुश हूँ कि मैं मसीह में हूँ, धार्मिकता के उसके सभी अद्भुत गुणों को धारण किए हुए। हाँ, मुझे जो प्रदान किए गए हैं। धन्य हो खुदा हमेशा हमेशा। पैरा नंबर 28। यह बातें कहता है वह जो सच्चा है। अब यह शब्द सच्चा बड़ा ही अद्भुत शब्द है।
इसका मतलब केवल मात्र वह सच्चा नहीं है जो झूठ का विलोम होने के तात्पर्य से होता है। यह व्यक्त करता है एक सिद्ध आभास करने को, उस विचार को जो उसी के अधूरे रूप में महसूस कर पाने से एकदम फर्क होता है। उदाहरण के लिए हम फिर से याद करते हैं कि यीशु ने यूहन्ना 6:32 में कहा था, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। यूहन्ना 15:1। मैं सच्ची दाखलता हूँ, इब्रानियों 9:24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब खुदा की मौजूदगी में प्रकट हो। पहला यूहन्ना 2:8। क्योंकि अंधकार बीत गया और सच्ची ज्योति अब चमक रही है। पैरा नंबर 29। क्योंकि यह वचन निश्चय ही सिद्ध एहसास को अधूरे एहसास के विरोधी के रूप में व्यक्त करता है, जैसा कि इन आयतों में बखान किया गया है। हम अब यह फर्क समझ सकते हैं उस तस्वीर की उल्टी पलट को तस्वीर की सीधी ओर से और छाया को असली पदार्थ से। अब स्वर्ग से गिरने वाला मन्ना का ही उदाहरण ले लीजिए। खुदा ने इस्राएल के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूतों का भोजन बरसाया, परंतु उस रोटी से तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। वह तो सिर्फ एक दिन के लिए ही पर्याप्त था। जिन्होंने उससे खाया वे फिर अगले दिन भी भूखे हुए थे। यदि वह बची रह जाती तो वह दूषित हो जाती थी, परंतु यीशु वह सच्ची रोटी है जो स्वर्ग से आई, मन्ना जिसकी तस्वीर मात्र था। और यदि कोई मनुष्य उस रोटी में से खाए जो स्वर्ग से आई, तो फिर वह कभी भूखा नहीं होगा। उसे जरूरत नहीं होगी कि वह वापस आए और फिर से खाए। जिस पल वह भागी हुआ उसे अनंत जीवन प्राप्त हो गया। यहाँ निश्चय ही वह वास्तविकता थी। अब किसी छाया की जरूरत नहीं है, अब अधूरे उद्धार की जरूरत नहीं है। यहाँ तो अब संपूर्ण ही है। ठीक जिस तरह यीशु खुदा का हिस्सा नहीं है, वह ही खुदा है। पैरा नंबर 30। कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि इस्राएल के पास ज्योति थी। वे ही तो एकमात्र लोग थे जिनके पास एक देश के रूप में ज्योति थी। यह ऐसा था जैसे कि वह अंधकार जो मिस्र में था, तो वह इतना ज्यादा था कि कोई भी इसे महसूस तक कर सकता था, परंतु इस्राएलियों के घरों में रोशनी थी। परंतु अब सच्ची ज्योति आ गई है। संसार की ज्योति यीशु मसीह है। मूसा और बाकी नबी मसीह से संबंधित वचन के माध्यम से ज्योति लेकर आए थे। सो इस्राएल के पास ज्योति थी, परंतु अब ज्योति की परिपूर्णता आ गई है। और वह क्या था सिवाय उस चमकते हुए वचन के जो फूट निकला था खुदा के तेज के साथ, जो उसके लोगों में प्रकट हो रहा है। जिस तरह आग के स्तून ने रात के समय ज्योति दी और वह अद्भुत थी, अब ज्योति व जीवन खुदायत की परिपूर्णता के देह में प्रकट होने के द्वारा जाहिर हुई। पैरा नंबर 31। इस्राएल उस लाल बछिया को लिया करता था और उसे पापों की माफी हेतु वेदी पर बलिदान किया करता था। 1 वर्ष के लिए कसूरवार के पाप ढंप जाते थे, लेकिन उस ढांपे जाने के द्वारा पाप की इच्छा नहीं चली जाया करती थी। वह एक सिद्ध चढ़ावा नहीं था, वह तो बस एक छाया थी जब तक कि असली नहीं आ गया। सो प्रत्येक के वर्ष मनुष्य बलि चढ़ाया करता था और हर साल फिर वापस आया करता था, क्योंकि उसमें अभी भी पाप करने की वही इच्छा विद्यमान थी। एक जानवर के जीवन के द्वारा उसके पापों का प्रायश्चित तो किया गया था, पर जानवर का लहू बहाए जाने के कारण, और वह एक जानवर का जीवन था जिसे चढ़ाया गया था, वह मनुष्य पर पलट कर आ नहीं सकता था। यदि वह आ भी गया होता तब भी वह उससे प्राप्त न कर सका होता। परंतु जब मसीह जो कि सिद्ध एवजी था दिया गया और उसका लहू बहाया गया, तब वह जीवन जो मसीह में था वापिस प्रायश्चित किए हुए पापी पर आ सकता था। और तब वह जीवन जो मसीह का सिद्ध जीवन था, पाप रहित और धार्मिक था, तब वह कसूरवार मुक्ति पा सकता था, क्योंकि अब उसमें पाप करने की कोई इच्छा ही नहीं बची। यीशु का जीवन लौटकर उस पर वापिस आ गया। यही मतलब है उसका जो लिखा गया है रोमियो 8:2 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की
और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पैरा नंबर 32। परंतु उन यहूदियों ने जो वहां पीछे यीशु के समय में थे उस बलिदान को स्वीकार नहीं करना चाहा। बैलों और बकरों के लहू ने कुछ भी सिद्ध नहीं किया, वह कभी था खुदा का ठहराया हुआ तरीका। परंतु अब जबकि मसीह देह में प्रकट हो गया और उसके अपने ही लहू के बहाए जाने ने पाप को दूर हटा दिया और उसके अपने बलिदान ने ही हमें सिद्ध बना दिया, यहूदी इसे ग्रहण नहीं कर सके थे। परंतु उस फिलदिल्फिया काल के विषय में क्या, और हाँ, बाकी कालों का भी क्या उन्होंने वाकई में मसीह में इस वास्तविकता को स्वीकार किया? जी नहीं श्रीमान। यहाँ तक कि जबकि लूथर धर्मी ठहराए जाने के सत्य को लेकर आया, रोमीवादी चर्च और उसका पूर्वी प्रतिरूप ऑर्थोडॉक्स चर्च फिर भी कामों पर ही लटका रहा। अब काम बढ़िया हैं, पर वे आपको नहीं बचाते, वे आपको सिद्ध नहीं बनाते हैं। या तो मसीह है या सर्वनाश, और तो और यह मसीह और काम भी नहीं है, यह तो केवल मात्र मसीह ही है। पैरा नंबर 33। इस युग के साथ ही शुरू हुआ आर्मीनियनवाद, जो मसीह के वास्तविक होने तक का विश्वास नहीं करता। यह नहीं गाते उस लहू के सिवा कुछ और नहीं, क्योंकि यह अब गाया जाता है कि उस लहू और मेरे अपने आचरण के सिवा कुछ और नहीं। अब मैं एक भले आचरण में विश्वास करता हूँ। यदि आप उद्धार प्राप्त हैं तो आप धार्मिकता से चलेंगे। हमने इसे पहले ही देख लिया है, परंतु मैं आपको यह बता दूं, अब उद्धार यीशु और उसके साथ कुछ भी और जोड़े जाने से नहीं है। यह केवल मात्र यीशु ही है। उद्धार केवल मात्र प्रभु का है, शुरुआत से लेकर अंत तक। यह संपूर्ण खुदा ही है। काश उसी का जीवन मुझ में हो, यह उसी का लहू हो जो मुझे साफ शुद्ध करे, यह उसी का आत्मा हो जो मुझे भरे, यह उसी का वचन हो जो मेरे हृदय व मुंह में हो, यह उसके ही कोड़े की मार के निशान हो जो मुझे चंगा करें। यह यीशु और केवल यीशु ही हो बस। धार्मिकता के वे काम नहीं जो मैंने किए। जी नहीं श्रीमान, मसीह ही मेरा जीवन है। आमीन। पैरा नंबर 34। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सत्यों के विषय में बोलता ही चला जाऊं, परंतु मैं आपको बस एक विचार और दूंगा। यह उस अद्भुत भजन के विषय में है जिसे ए.बी. सिम्पसन ने लिखा था। थी कभी यह एक बरकत बस, अब यह प्रभु है। था कभी यह एक एहसास बस, अब उसका वचन है। थी कभी उसके वरदान की चाह, अब खुद देने हारा ही बस। था कभी ढूंढता चंगाई बस, अब उसी को बस। सब में का सब कुछ हमेशा यीशु को ही मैं गाऊं, सब कुछ यीशु ही में और यीशु ही सब कुछ। पैरा नंबर 35। इस जीवन में कुछ भी नहीं है, चाहे वह जितना भी संतोषजनक क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छा और बढ़िया वह क्यों ना हो, पर सारी सिद्धता का सारा जोड़ आप मसीह में ही पाएंगे। हर चीज उसके सामने महत्वहीनता में धूमिल हो जाती है। पैरा नंबर 36। वह जिसके पास दाऊद की कुंजी है, यह सुंदर कथन उस अगले कथन, वह जो सत्य है के बाद और उसमें से ही निकलकर आता है, यह है मसीह सिद्ध समझ जो अधूरी समझ से फर्क है। यहाँ है यह, मूसा खुदा का एक नबी था, परंतु यीशु मूसा ही की तरह खुदा का एकमात्र नबी था। पैरा नंबर 37। दाऊद जो खुदा के मन मुताबिक एक मनुष्य था, इस्राएल का राजा था, परंतु यीशु बड़ा दाऊद है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, खुदा समवय खुदा। अब दाऊद यहूदा के गोत्र में पैदा हुआ था, जिसमें से कोई याजक नहीं आया करते थे। फिर भी उसने भेंट की वे रोटियां खाई थीं जो केवल याजकों के लिए ही होती थी। वह महान योद्धा था जिसने दुश्मन पर जय पाई थी, लोगों को स्थापित किया, एक राजा होकर सिंहासन पर बैठ गया। वह एक नबी था, वह मसीह की एक बड़ी अद्भुत तस्वीर था। अब यशाया 22:22 में कहता है, और मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, सो वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। पैरा नंबर 38। आत्मा प्रभु यीशु मसीह और उसकी सेवकाई से संबंधित पुराने नियम के इस हवाले का कलीसिया में प्रयोग करता है।
दाऊद की कुंजी जिस चीज को चिन्हित करती थी, उस समय यह केवल मात्र एक छाया थी, जो कि अब पूरी हुई है यीशु मसीह में, जो दीवटों के मध्य में खड़ा है। इसका ताल्लुक हमारे प्रभु के साथ है, उसके पुनरुत्थान के पश्चात और उसकी पृथ्वी पर की तीर्थ यात्रा के दौरान नहीं। लेकिन यह कुंजी किसे चिन्हित करती है? उत्तर पाया जाता है, कुंजी रखी कहाँ है? उस जगह में। यह उसके हाथ में नहीं है, यह उसने गले में पहनी हुई नहीं है, यह दूसरे मनुष्यों के हाथों में नहीं तो आयत यह न कह रही होती कि केवल वह ही उस कुंजी का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वह ही खोलता व बंद करता है और किसी मनुष्य के पास अधिकार नहीं सिवाय स्वयं यीशु मसीह के। क्या यह ठीक नहीं? लेकिन कुंजी कहाँ है? यह तो उसके कंधे पर है, लेकिन कंधे से उसका क्या लेना देना है? यशायाह 9:6 पढ़िए। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। पैरा नंबर 39 पर इसका क्या मतलब है? उत्तर यह है, यह कथन प्रभुता उसके कंधे पर पूरब की शादी की रस्म से आया है। जब दुल्हन दूल्हे को सौंप दी जाती है तो वह अपनी ओढ़नी उतार देती है और दूल्हे के कंधे पर रख देती है, इस बात को चिन्हित करते हुए कि न सिर्फ वह उसके अधिकार में है, परंतु यह कि उसने अपने अधिकारों को उसे सौंप दिया है। यह कि वह सिर है, परंतु यह भी कि वह जिम्मेदारी और देखभाल करने वाला है, और वह और केवल वही, कोई और नहीं, कोई दूसरा मनुष्य नहीं, कोई और शक्ति नहीं है जिसके पास कोई अधिकार और जिम्मेदारी हो। और यह प्यारी दाऊद की कुंजी है। पैरा नंबर 40 खुदा जो सर्वोच्च है, वह दिव्य आदेश के द्वारा सटीकता से पहले से जानता है कि कौन उसकी दुल्हन में होगा। उसने उसे चुना है, उसने उसे नहीं चुना है, उसने उसे बुलाया है। वह अपने आप नहीं आई है, वह उसके लिए मरा है, उसने उसे अपने लहू से धोया है, उसने उसके लिए कीमत चुकाई है। वह उसकी है और केवल उसी की है। वह संपूर्णता से उसी के लिए समर्पित है और वह उस दायित्व को स्वीकार करता है। वह उसका सिर है, क्योंकि मसीह कलीसिया का सिर है। जिस तरह सारा अब्राहम को स्वामी बुलाती थी, उसी तरह दुल्हन भी खुश है, क्योंकि वह उसका प्रभु है। वह बोलता है और वह उसकी आज्ञा मानती है, क्योंकि इसी में उसकी खुशी है। पैरा नंबर 41 पर क्या मनुष्यों ने इस सत्य पर ध्यान लगाया? क्या उन्होंने उसके व्यक्तित्व की इज्जत की, जो अकेले स्वयं ही संपूर्ण सर्वोच्च अधिकारी है अपनी कलीसिया पर? मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि प्रत्येक के काल में कलीसिया पर प्रभुता की है एक पदानुक्रम, एक याजक पद्धति, एक प्रेरितीय सिलसिले ने। दया और अनुग्रह के द्वार को जिसके लिए जी चाहे बंद करके और बजाय कलीसिया को प्रेम व जिम्मेदारी लेने के, उसने लोभ की लालसाओं से उसका शिकार किया और उसे बर्बाद कर दिया। पादरी वर्ग बड़े ऐशो आराम से रहा, जबकि बेचारी कलीसिया ने गलियों की भूसी से ही पेट भरा और एक भी युग ने कुछ फर्क नहीं किया। प्रत्येक ने समवय को संस्थागत तंत्र से बांध लिया और मनुष्यों पर प्रभुता को रख दिया और कलीसिया को उस प्रभुता के अधीन कर दिया। जो लोग सिर उठाने की हिम्मत जुटाते और वे क्रूरता के साथ दबा दिए जाते या निकाल दिए जाते। प्रत्येक के डिनोमिनेशन में वही एक आत्मा थी। प्रत्येक के डिनोमिनेशन इस बात की कसम खाता है कि उसके पास ही कलीसिया पर प्रभुता की कुंजी है। प्रत्येक के डिनोमिनेशन दावा भरता है कि वही द्वार को खोल सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह तो यीशु है और यीशु ही केवल मात्र है। वह देह में सदस्यों को स्थान देता है, वही उन्हें उनकी सेवकाई प्रदान करता है। वह वरदानों को उसके दुल्हन के अधिकार में सौंपता है। वह उसकी देखभाल करता और उसका मार्गदर्शन करता है। वह संपूर्णता से उसकी मलकियत है और उसके पास उसके अलावा कोई दूसरी नहीं है। पैरा नंबर 42 यह कलीसिया काल जिसमें हम रह रहे हैं वास्तविकता से कितनी दूर हटकर है। और एक दिन जल्दी ही यह मनुष्य जो कि अभी भी चर्च के लिए बोलना चाहते हैं, एक एक्यूमेनिकल कार्य की शुरुआत में उठेंगे और एक जीवते मसीह विरोधी को उनकी संस्थागत तंत्र के मुखिया की जगह पर स्थापित करेंगे, जो प्रभु को निकाल बाहर करेगा
और हम उसे मसीह कलीसिया के बाहर पाएंगे। यह कहते हुए, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज़ को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसमें अंदर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। पैरा नंबर 43। परंतु मुझे यह कहने दीजिए, हमारा प्रभु हारा नहीं है। मनुष्य लोग खुदा के लिए दरवाजे को खोलने का और उस दरवाजे को बंद करने का दावा करते हैं, पर वे झूठे हैं। वे सब जिन्हें पिता ने उसको दिया है वे उसके पास आएंगे, और वह जो उसके पास आएगा किसी भी तरह बाहर निकाला नहीं जाएगा। वह उनमें से किसी को भी नहीं खोएगा। यूहन्ना 6:37-39। पैरा नंबर 44। और जब मसीह की देह का वह अंतिम चुना हुआ सदस्य अंदर आ जाएगा तब प्रभु प्रकट हो जाएगा। पैरा नंबर 45। दाऊद की कुंजी। क्या दाऊद इस्राएल का राजा नहीं था, सारे इस्राएल का? और क्या यीशु दाऊद का पुत्र नहीं है? इस तथ्य के अनुसार कि वह 1000 साल की बादशाहत में दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और राज्य व शासन करेगा अपनी विरासत पर। निश्चय ही सो दाऊद की कुंजी यह चिन्हित करती है कि यह यीशु है जो 1000 साल की बादशाहत को लाएगा। वह जिसके पास मृत्यु व नरक की कुंजियां हैं, वह अपनों को जिला उठाएगा ताकि वे इस पृथ्वी पर उसके धार्मिकता के राज्य में भागी हो सकें। पैरा नंबर 46। कितनी अद्भुत बात है कि हमारे प्रभु के पास सारे उत्तर पाए जाते हैं। सचमुच में उस ही में खुदा के सभी वायदे पूरे होते हैं। सचमुच में उसमें होने के द्वारा हम इसके वारिस हैं जो उसने हमारे लिए खरीदा है। पैरा नंबर 47। जी हाँ, वहाँ खड़ा है वह महिमा का प्रभु। एक बार पिता के रूप में वह घिरा हुआ था, स्वर्गदूतों से, प्रधान स्वर्गदूतों से, करूबों और श्रापों से और स्वर्ग की सारी सेना से, जो यह पुकार रही थी, पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु खुदावंद पवित्र। ऐसी थी उसकी पवित्रता कि कोई भी मनुष्य उस तक पहुंच नहीं सकता था। परंतु अब हम उसे देखते हैं कलीसिया में अपनी पवित्रता को हमारे साथ बांटते हुए, जब तक कि हम उसी में ऐन खुदा की ही धार्मिकता न बन जाएं। हाँ, और वहाँ वह खड़ा हुआ है, यीशु सिद्ध सब कुछ, वादी का शोषण, भोर का चमकता हुआ तारा, 10,000 में सबसे सुंदर, अल्फा और ओमेगा, दाऊद की जड़ व उसका अंश, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, सब में का सब कुछ। यशाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्रकर्मी खुदा, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। पैरा नंबर 48। उसमें सिद्धता से पूरा होना है। हालांकि एक समय था जब हमने उसकी इज्जत नहीं की, अब हम उससे प्यार करते हैं बयान से बाहर, आनंद और महिमा से भरकर। कलीसिया के मध्य में वह खड़ा है और हम उसकी तारीफ गाएंगे, क्योंकि वह सर्व सामर्थी विजेता कलीसिया के ऊपर मुखिया है, जो कि उसकी दुल्हन है। उसने उस दुल्हन को खरीदा है, वह उसका मालिक है, वह उसकी है और केवल मात्र उसी की है, और वह उसकी देखभाल करता है। वह हमारा राजा है और हम उसका राज्य हैं, अनंतता तक उसकी मलकियत। खुले द्वार का युग। प्रकाशित वाक्य 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। पैरा नंबर 51। इस आयत के पहले कथन, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, का विश्लेषण बाकी की आयत में दिया गया है, क्योंकि उनके कामों का संबंध खुले द्वार, छोटी सामर्थ, वचन व नाम में है। पैरा नंबर 52। इसके अर्थ की गहनता को समझने के लिए जो इस वाक्य, देखो मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता, में छिपी है। हमें अब यह याद करने की ज़रूरत है कि प्रत्येक के युग के जारी रहते हुए अगले युग में प्रवेश करते चले जाने के विषय में क्या लिखा है। वहाँ एक परत पर परत चढ़ना है, एक पिघलना या धूमिल होकर अगले में मिल जाना है।
बजाय अचानक से एक जगह समाप्त होकर साफ साफ रूप से चालू होने के। यह युग तो खास तौर से चलते चलते अगले युग में प्रवेश करता चला जाता है, और ना सिर्फ यह युग अंतिम युग में घुसता चला जाता है, बल्कि अंतिम युग कई मामलों में साधारणतः छठे काल का जारी रहना ही है। सातवां युग एक बहुत छोटा काल समय में सभी युगों की बुराइयों को इकट्ठा करता है, केवल एक शीघ्रता के कार्य के लिए, और फिर भी पेंतेकुस्त की संपूर्ण वास्तविकता को भी संजो कर रखता है। एक बार फिलदिल्फिया काल अपना रास्ता तय कर लेता है तो लौदीकिया काल बहुत जल्दी से अंदर आ जाता है। कड़वे दानों और गेहूं दोनों को कटनी पर लाकर पहले कड़वे दानों के पौधों को बांध लो जलाए जाने के लिए, परंतु गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मत्ती 13:30। पैरा नंबर 53 याद रखें, कृपया सारदीस काल ने सुधार कार्य को चालू किया था जो अभी तक चलते जाना जरूरी है, जब तक कि वह दाना जो पेंतेकुस्त पर बोया गया था वह बोए जाने, सींचे जाने, पोषित किए जाने इत्यादि के पूरे चक्र से होकर वापस मूल बीज पर लौट कर ना आ जाए। जबकि यह चल रहा है, कड़वे दाने जो बोए गए थे उन्हें उनके चक्र में होकर गुजरना होगा ताकि उनकी भी कटनी हो सके। ठीक यही है वह जो हम होते हुए देख रहे हैं। यदि आप बस मौसमों के विषय में सोचें, आपको एक बहुत अच्छी तस्वीर मिल सकती है इसकी। जिस पौधे को आप गर्मी के मौसम में अपनी पूरी ताकत तक बढ़ते हुए देखते हैं, अचानक बीज में पहुंचता प्रतीत होता है। आप सटीकता से यह नहीं कह सकते हैं कि कब गर्मी पतझड़ में बदल गई, वह तो बस धूमिल होते हुए उसमें प्रवेश कर गई। इस तरह यह काल भी है, और खास तौर से यह दोनों अंतिम काल। पैरा नंबर 54 यह वह युग है जिसमें यीशु कहते हैं, मैं जल्दी से आता हूँ। 11वीं आयत। यह चीज अंतिम युग को बहुत छोटा बना देती है। लौदीकिया काल तेजी से होने वाले कामों का युग है, इसे काट कर छोटा कर दिया गया है। अब हम खास तौर से खुले हुए द्वार पर थोड़ा रुकेंगे, जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो मैं खुले द्वार पर इस परिप्रेक्ष्य में समझाना चाहता हूँ कि वह चिन्हित करता था उस युग के सुसमाचार प्रचार कार्य के जबरदस्त प्रयासों को। पौलुस ने प्रभु के लिए सुसमाचार प्रचार कार्य के नए मुहाजों को खुला द्वार कहा था। 2 कुरिन्थियों 2:12। और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने त्रोआस में आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। पैरा नंबर 55। सो हम वचन के लेखों की तुलना करके देख सकते हैं कि यह खुला द्वार चिन्हित करता था उस सबसे अधिकताई के सुसमाचार के फैलने को जो संसार ने कभी भी देखा हो। पैरा नंबर 56। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर कुछ देखें। खुदा 3 में काम करता है, वह करता है कि नहीं। यह तीसरे या पिरगमुस काल में था, जब कलीसिया का मिलन राज्य सरकार से हो गया था। निकुलियों के काम निकुलियों की शिक्षा बन गए थे। वह युग झूठी दाखलता के लिए एक खुला द्वार था। एक बार उसे राज्य की ताकत का समर्थन मिल गया तो वह वास्तव में एक विश्वव्यापी तंत्र बन गया, यहाँ तक कि तब भी जबकि उसका नाम यही बना रहा था, मसीही। सो वह जंगल की आग की तरह फैल गया था। परंतु अब 3 युगों के बाद विश्वास के एक लंबे व कठोर संघर्ष के पश्चात अब यहाँ आता है सत्य के लिए खुला द्वार। प्रभु के वचन का दिन अब आया। निश्चय ही 5वें काल ने इस सामर्थी आंदोलन के लिए मंच तैयार कर दिया था, क्योंकि उस युग ने हमें दिया था नई जगहों की खोज व नई कॉलोनियों को बसाना, पुस्तकों का छापा जाना इत्यादि। पैरा नंबर 57। यह बड़ा ही अद्भुत होता यदि यह खुला द्वार पेंतीकुस्त के स्वर्गीय नमूने के अनुसार आया होता, जिसे इब्रानियों 2:1-4 में सामने रखा गया। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर और भी मन लगाएं जो हमने सुनी है। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ, और साथ ही
खुदा की अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। पैरा नंबर 58। अब आप जानते हैं कि यह वह नमूना है जिसके लिए संभव यीशु ने बोला था, मरकुस 16 की 15 से 20। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिए गए और खुदा की दाहिनी ओर बैठ गया। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। पैरा नंबर 59। उसने उन्हें यह कहा ही नहीं था कि सारे जगत में जाओ और बाइबल कॉलेजों की स्थापना करो, और ना ही उसने उनसे मुद्रित लेख सामग्री बांटने को कहा था। अब वे सब चीजें अच्छी हैं, परंतु जो यीशु ने उनसे करने को बोला था वह था कि वे सुसमाचार प्रचार करें, वचन के साथ साथ ही बने रहें, और तब पीछे पीछे चिन्ह आएंगे। जो सबसे पहला परिचय उस तरीके के विषय में जिस तरह से खुदा के राज्य का प्रचार करना है वह तब था जब उसने 12 को आगे भेजा था। मत्ती 10 की 1 से 8 में उसने उन्हें इस प्रकार कार्याधिकार सौंपा और उन्हें निर्देश दिए कि फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वे उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 12 प्रेरितों के नाम ये हैं, पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फे का पुत्र याकूब और तदे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। और चलते चलते प्रचार करके कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। पैरा नंबर 60। यह सेवकाई जो उसने उन्हें दी थी, यह असल में वह अपनी सेवकाई में उन्हें भागी बना रहा था, क्योंकि मत्ती 9 की 35 से 38 में यह कहता है कि और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। पैरा नंबर 61। अब कई लोगों का यह विचार है कि यह केवल चेले ही थे जिनको हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सेवकाई प्रदान की गई थी, और इसलिए जब वे गुजर गए तो सेवकाई भी समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। यहाँ है लूका 10 की 1 से 9। हम पाते हैं कि पृथ्वी पर के उसके अस्थायी वास के दिनों में उसने अपनों को सामर्थ की सेवकाइयाँ देना शुरू कर दिया था। और इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ
पहले कहो कि इस घर का कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना, और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि खुदा का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। पैरा नंबर 62। कौन है जो फिलिप्पुस की सामर्थी सेवकाई को नकारने की हिम्मत कर सकता है? इरेनियस, मार्टिन, कोलंबा, पैट्रिक और अनगिनत औरों की सामर्थी सेवकाइयों को नकारने का हियाव भला कौन कर सकता है जिन पर खुदा का अभिषेक था? जी हाँ, खुले द्वार का बाइबल वाला रास्ता ही वास्तविक रास्ता है। पैरा नंबर 63। और मैं उसमें अपनी गवाही को जोड़ना चाहता हूँ। मुझे ऐसा करना जरूरी इस कारण से है क्योंकि मैं सुनिश्चितता से केवल उसी के विषय में बता सकता हूँ जो खुदा ने मेरी अपनी जिंदगी में किया है। सो यदि आप यहाँ एक व्यक्तिगत उल्लेख के लिए मुझे माफ कर दें तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं सुनिश्चितता से जानता हूँ कि यीशु कल, आज और युगान युग एक सा है, और यह कि खुदा की सामर्थ उनके लिए अभी भी उपलब्ध है जो विश्वास करते हैं और ग्रहण करते हैं। पैरा नंबर 64। दक्षिण अफ्रीका की मेरी सेवकाई वाली यात्रा के दौरान खुदा ने उसे इतना आशीषित किया कि जब मैं डरबन में आया तब एकमात्र जगह जिसमें लोगों को समायोजित किया जा सका था वह था एक विशालकाय दौड़ का पथ जो कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। भीड़ 1 लाख से भी ज्यादा की थी। कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्हें बाड़े लगाने पड़े थे ताकि विभिन्न कबीलों को अलग अलग रखा जा सके। उन्होंने सैकड़ों पुलिस वालों को लगा रखा था ताकि भीड़ को शांत रखा जा सके। वे भूखे प्राण कई मीलों दूर से आए थे। रोडेशिया से एक रानी आई थी 27 डिब्बों की ट्रेन लेकर जिसमें अफ्रीकी कबीलेवासी भरे हुए थे। वे मैदानों और पहाड़ों को पार करके संघर्ष करते हुए आए थे, अपनी पीठों पर अपने किसी प्रियजन को कई कई मीलों से ढोकर लाते हुए जिसे मदद की जरूरत थी। पूरा का पूरा देश उन सामर्थ के कामों के द्वारा हिल गया था जो पवित्र आत्मा ने प्रकट किए थे। पैरा नंबर 65। एक दोपहर जब मैंने सेवकाई शुरू की उन हजारों मुसलमानों में से एक मंच पर ऊपर चढ़ आई। जबकि वह मेरे सामने वहां खड़ी थी, मुसलमानों के बीच सेवकाई करने वाला एक जन प्रभु से धीमे धीमे प्रार्थना करने लगा। ओ उस कीमती प्राण के लिए, ओ उस कीमती प्राण के लिए। वह वहां पर कई वर्षों से रह रहा था और उसकी अपनी गवाही के अनुसार उसने केवल एक मुसलमान को देखा था जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। वे मूलत मादी फारसियों में से हैं जिनके कानून व्यवस्था कभी नहीं बदलते हैं। उन्हें जीतना बहुत ही कठिन होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार मुसलमान हमेशा ही मुसलमान रहता है। उनके बीच एक कानून है। खैर, जबकि वह मेरे सामने खड़ी हुई थी मैंने उससे बात करना शुरू किया और उन हजारों से अनुवादकों के माध्यम से मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं है कि प्रचारकों ने तुम्हें यह बताया है कि एक यीशु आया है तुम्हें बचाने को? आपने उन लोगों को देखा होता कि वे किस तरह एक दूसरे की ओर देखने लगे थे जब मैंने यह बोला था। फिर जब वे उत्तर दे चुके कि यह सही था, मैंने उनसे अगली बात बोली, परंतु क्या उन प्रचारकों ने तुम्हें इस पुस्तक से पढ़कर सुनाया था? मैंने अपनी बाइबल को ऊंचा करके उन्हें दिखाया कि यही यीशु सामर्थी चंगाई करता है और यह कि वह अपने लोगों में जीता आया है युगों युगों से, जब तक कि वह फिर से ही नहीं आ गया है उन्हें समय में ग्रहण करके उठा लेने के लिए। क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि वही आत्मा उनमें से उन्हीं सामर्थी कामों को करने की क्षमता रखता है जो यीशु में था और यीशु में से किया करता था? क्या उन्होंने तुम्हें बताया कि तुम चंगे हो सकते हो, जैसे कि उद्धार पा सकते हो? तुम में से कितने लोग उसी यीशु को हमारे बीच में नीचे आकर उन्हीं कामों को करते देखना चाहोगे जो उसने तब किए थे
जब वह यहाँ पृथ्वी पर बहुत समय पहले था। वे सभी यह चाहते थे। यह एक ऐसी चीज थी जिस पर वे सभी राजी थे। पैरा नंबर 66। मैं फिर आगे बढ़ा। यदि यीशु अपने आत्मा के माध्यम से वही कर दे जो उसने तब किया था जब वह पृथ्वी पर था, क्या आप उसके वचन पर विश्वास करोगे फिर? और यहाँ वह मुसलमान औरत थी मेरे सामने। आत्मा मेरे माध्यम से काम करने लगा। पैरा नंबर 67। मैंने उससे कहा, अब तुम जानती हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। मैं तो तुम्हारी भाषा तक नहीं बोल सकता हूँ। उसने यह स्वीकारा। मैंने कहा, जहाँ तक तुम्हें चंगा करने का सवाल है, तुम जानती हो मैं नहीं कर सकता, परंतु तुमने आज इस दोपहर यह संदेश सुना है और मेरी बात को समझा है। उसके भारतीय अनुवादक ने उसकी ओर से उत्तर दिया कि उसने समझा है, क्योंकि उसने नया नियम पढ़ा था। पैरा नंबर 68। अब मुसलमान अब्राहम के वंशज होते हैं। वे एक खुदा में विश्वास करते हैं, पर वे यीशु को खुदा के पुत्र के रूप में अस्वीकार करते हैं और उसके बजाय मोहम्मद को उसका नबी मानते हैं। वे कहते हैं कि यीशु ना तो कभी भी मरा और ना जी उठा था। यह उन्हें उनके मौलवियों के द्वारा बताया गया है और वे इसका विश्वास करते हैं। पैरा नंबर 69। मैंने कहा, परंतु यीशु मसीह मरा था और जी भी उठा था। उसने अपने आत्मा को वापस कलीसिया पर भेज दिया था। वह आत्मा जो उसमें था वह वही आत्मा है जो अब कलीसिया में है, और वह उसी को फिर दोहरा सकता है और करेगा भी जो यीशु ने किया था। उसने यूहन्ना 5:19 में बोला था, पुत्र संभव कुछ भी नहीं कर सकता है, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। अब फिर यदि यीशु आए और मुझ पर जाहिर कर दे कि तुम्हारी समस्या क्या है या तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, यदि वह मुझे बता सकता है कि तुम्हारा अतीत क्या है, तो निश्चय ही तुम भविष्य के लिए विश्वास कर सकती हो। पैरा नंबर 70। उसने अपने अनुवादक के माध्यम से कहा, हाँ मैं करूँगी। पैरा नंबर 71। मैंने कहा, ठीक है, काश वही यह करे। पैरा नंबर 72। वे मुसलमान बड़ी उत्सुकता पूर्वक देख रहे थे। वे सब आगे की ओर झुके हुए थे, यह देखने के लिए कि क्या होता है। पैरा नंबर 73। फिर पवित्र आत्मा ने बोला, तुम्हारा पति एक कम लंबाई वाला मोटी काया का आदमी है जिसकी काली मूछें हैं। तुम्हारे 2 बच्चे हैं। तुम तकरीबन 3 दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी और उसने तुम्हारी जांच की थी। तुम्हारी बच्चेदानी पर एक फोड़ा है। पैरा नंबर 74। उसने सिर झुकाया और बोला, यह सत्य है। पैरा नंबर 75। मैंने उससे पूछा, ऐसा कैसे हुआ कि तुम मेरे पास एक मसीही के पास आई हो? तुम अपने मुसलमान नबी के पास क्यों नहीं गई? पैरा नंबर 76। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। पैरा नंबर 77। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो, वह जो यहाँ है अभी और तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, वह तुम्हारी मदद करेगा। पैरा नंबर 78। उसने कहा, मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। इसने काम कर दिया। वह चंगी हो गई और लगभग 10,000 मुसलमान उस दिन मसीह के पास आ गए, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार हुआ था वचन और सामर्थ दोनों में। खुदा ने किसी आदमी को यह नहीं कहा था कि 30 साल तक मेहनत करता रहे और फल कुछ भी ना पाए। उसने हमें वचन और सामर्थ का खुला द्वार दिया है और हमें उसी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसी ने पौलुस को उसकी महान और असरदार सेवकाई सौंपी थी। पहला कुरिन्थियों 2:4। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। पैरा नंबर 79। अब मेरी बात सुनिए। इस यात्रा के दौरान यह हुआ था कि जब मैं न्यू सेल्सबरी रोडेशिया में अपने हवाई जहाज में चढ़ रहा था, मैंने 4 लोगों के समूह को देखा जिनके पास अमेरिकी पासपोर्ट थे। मैं उनके पास गया और कहा, हेलो, मैंने देखा है कि आपके पास अमेरिकी पासपोर्ट हैं। क्या आप कहीं यात्रा पर हैं? पैरा नंबर 80।
उनमें से एक जवान ने उत्तर दिया, नहीं, हम सभी यहाँ पर प्रचार कार्य पर हैं। पैरा नंबर 81, कितनी बढ़िया बात है, मैंने उत्तर दिया। क्या आप अपने आप ही काम करते हैं या किसी संस्था के माध्यम से काम करते हैं? पैरा नंबर 82, हम मेथोडिस्ट हैं, हम बिलमोर केंटकी से आए हैं, उसने कहा। पैरा नंबर 83, अच्छा, वह तो लगभग मेरे घर का पिछवाड़ा ही है, मैंने उत्तर दिया। पैरा नंबर 84, आप वही भाई ब्रैनम ही तो नहीं हो जो वहाँ ऊपर उस जगह से आते हो? पैरा नंबर 85, मैंने कहा, हाँ, यह सही बात है। इसने तो उसका उपचार ही कर दिया। वह एक बात भी नहीं बोला फिर। और जिस तरह उसने और उन लड़कियों ने एक दूसरे की ओर आगे पीछे देखा, सो मैंने कहा, एक मिनट बेटा, मैं तुम सभी से कुछ सिद्धांतों के विषय में बात करना चाहता हूँ। यह देखते हुए कि हम सभी मसीही हैं और यहाँ एक महान उद्देश्य के लिए हैं। अब तुम कह रहे हो कि तुम चारों यहाँ पर पिछले 2 सालों से हो। क्या तुम यीशु के नाम से कह सकते हो कि तुम एक प्राण पर उंगली रख सकते हो जिसे तुम जानते हो कि तुमने प्रभु के लिए बचाया है? वे ऐसा नहीं कर सके। पैरा नंबर 86, मैंने कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं को ठेस नहीं लगाना चाहता हूँ लड़कियों, परंतु तुम्हें तो बस यह करना चाहिए कि घर पर रहकर अपनी अपनी माँओं की मदद करो प्लेटों के साथ। बाहर कार्य क्षेत्र में तुम्हारा कोई काम नहीं है जब तक कि तुम पवित्र आत्मा से भरे ना जा चुके हो और सच्चे सुसमाचार का प्रचार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के प्रदर्शन के साथ ना करो। यदि तुम उन परिणामों को नहीं देख पा रहे हो जो यीशु ने कहे थे कि तुम देखोगे, यह इसलिए है कि तुम सच्चा सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे हो। पैरा नंबर 87, मुझे एक कदम और आगे बढ़ने दीजिए कि आपको यह दिखाऊं कि सुसमाचार प्रचार के कार्य क्षेत्र में चीजें किस तरह से घटित हो सकती हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी जगह ऐसा ही है, परंतु ज्यादातर तो ऐसा ही है। यह तब की बात है जब मैं इसी वाली यात्रा पर था और डरबिन के आसपास घूम रहा था उस महापौर के साथ, जब मैंने वहीं के एक स्थानीय निवासी को देखा जिसने अपने गले में एक तख्ती लटका रखी थी और अपनी मूर्तियों को लिए हुए चल रहा था। मैंने अपने मित्र से पूछा, वह तख्ती किस लिए है? तब उसने कहा कि जब कोई स्थानीय निवासी मसीहत को अपनाता है तो वे उस पर एक तमगा लगा देते हैं। इस बात ने मुझे निश्चय ही चकित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी था जो संभव को एक मसीही बता रहा था और उस मूर्ति को लेकर चल रहा था। सो मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है? पैरा नंबर 88, वह बोला, मैं उसकी भाषा बोल सकता हूँ, चलो चलकर उसी से पूछते हैं। पैरा नंबर 89, सो हम गए और महापौर ने मेरे अनुवादक का काम किया। मैंने उस स्थानीय आदमी से पूछा कि क्या वह मसीही था। उसने इकरार किया कि निश्चय ही वह एक मसीही था। तब मैंने पूछा कि यदि वह मसीही था तो फिर वह मूर्ति को लिए क्यों चल रहा था। उसने उत्तर दिया कि यह वह मूर्ति है जिसे उसके पिता लेकर चला करते थे और अपने बाद उन्होंने उसे वह दी थी। जब मैंने उसे बताया कि किसी मसीही को कभी भी कोई मूर्ति लेकर नहीं चलना चाहिए, तो उसने जवाब दिया कि यह मूर्ति उसके पिता के बड़े काम आया करती थी। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि कैसे, और उसने कहा कि एक बार उसके पिता के पीछे एक सिंह पड़ गया था। सो उसने आग जलाई और जैसा उसके ओझा ने उसे सिखाया था उसने मूर्ति से बोला, सिंह चला गया। मैंने उसे बताया कि यह तो वह आग थी जिसके कारण सिंह चला गया था, क्योंकि आग से सभी जानवर डरते हैं। मैं उसके जवाब को भूल नहीं सकता। उसने कहा, अच्छा, यह बात इस तरह है कि यदि अमोया वह आत्मा असफल भी हो जाए तो भी यह मूर्ति असफल नहीं होती। पैरा नंबर 90, अफ्रीकी अभियान का विस्तृत विवरण उस पुस्तक एक भविष्यवक्ता की अफ्रीकी यात्रा में देखा जा सकता है। पैरा नंबर 91, बस इतनी सी दम है मसीही लोगों की भीड़ में, क्योंकि वचन पेंतीकुस्त के मूलभूत खुले द्वार के द्वारा उनके पास नहीं पहुंचाया गया था। पैरा नंबर 92, अब वापिस फिलडेल्फिया काल के सुसमाचार प्रचार के खुले द्वार पर वापस लौटते हैं
उसमें सामर्थ्य का खुला द्वार नहीं था जो होना चाहिए था। ध्यान दीजिए, उसी आयत में वह इसे खुले द्वार का उल्लेख देता है। वह कहता है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है। यह सही बात है। उस काल में आत्मा की सामर्थ्य का अभाव था। वचन का खूब प्रचार हुआ था। वह खूब कामयाब हुआ था प्राणों को उद्धार हेतु समझ प्रदान करने में। परंतु खुदा की महान सामर्थ जो उसके सामर्थी कामों को दिखाती है, जो उसके अपनों की ओर से उसकी भुजा को खोलकर दर्शाती है, वह अनुपस्थित थी सिवाय कुछ बिखरे हुए झुंडों के। फिर भी खुदा की तारीफ हो, वह बढ़ रही थी और उससे जो उसके पास सुधार कार्य में था बढ़ गया था। पैरा नंबर 93। यह यही युग था जिसमें वह जन जिन्हें हम अक्सर सुसमाचार प्रचार कार्य का पिता कहते हैं, वह बाहर निकला था। विलियम कैरी गांव का एक मोची जो मोल्टन इंग्लैंड में पर्टिकुलर बैप्टिस्ट चर्च का पास्टर था। उसने लोगों को बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया था इस बात पर प्रचार करके कि क्या वह आज्ञा जो प्रेरितों को दी गई थी कि जाकर सब जातियों को सिखाओ, संसार के अंत तक आगे आने वाले सेवकों के लिए माननी जरूरी नहीं थी। यह देखते हुए कि साथ में जो वायदा दिया गया है वह भी उसी अनुपात में है। उससे कैल्विनवादियों ने लड़ाई की जो चुने गए होने की शिक्षा की एक चरम सीमा तक चले गए थे, यह विश्वास करते हुए कि वे सब जो बचाए जाएंगे वे तो बचाए ही जाएंगे और सुसमाचार प्रचार का कार्य आत्मा के कार्य के विरोध में होगा। लेकिन एंड्रयू फ्यूलर ने श्रीमान कैरी की मदद की अपने प्रचार और अनुवाद संचन के द्वारा। उनका प्रभाव ऐसा था कि एक समाज ही बना दिया गया था सभी देशों में सुसमाचार फैलाने के लिए 1792 में। पैरा नंबर 94। इस समाज ने कैरी को भेजा जो खुदा के द्वारा चिन्हात्मक रूप से आशीषित हुआ था भारत में प्राणों को जीतने में। 1795 में एक उत्तेजित मसीहत ने लंदन मिशनरी सोसाइटी का गठन किया, जिसके बारे में हम भली भांति जानते हैं कि उसने दसियों लाखों पाउंड अर्जित किया और हजारों मिशनरियों को साल ब साल प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा। खुदा का आत्मा काम कर रहा था और वह अगली भेड़ उन सभी सत्यनिष्ठ विश्वासियों के हृदय की सच्ची पुकार रही होगी। पैरा नंबर 95। मैंने तेरे सामने एक खुला द्वार रखा हुआ है। मैं इन शब्दों को दोबारा देखना चाहता हूँ। इस बार हालांकि मैं उन्हें मिशनों सुसमाचार प्रचार कार्यों से अलग नहीं करूँगा। मैं आपके पास एक विचार लाने जा रहा हूँ जो अंतिम युग में गहराई तक चलता जाता है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह युग पिघल कर बहता हुआ अंतिम युग में प्रवेश कर जाता है। यह इस युग में हुआ था जबकि यीशु ने कहा था, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। 11वीं आयत। और अंतिम युग के विषय में जहाँ तक है वह इसमें काम को पूरा करेगा और धार्मिकता में इसे काट कर छोटा करेगा, क्योंकि प्रभु पृथ्वी पर एक शीघ्र कार्य को करेगा। रोमियो 9:28। पैरा नंबर 96। ध्यान दीजिए कि किस तरह प्रकाशित्व के 3:8 की यह आयत कहती है, खुला द्वार, थोड़ी सी सामर्थ, वचन, नाम। उस खुले द्वार का संबंध इन तीनों से है। अब द्वार क्या चिन्हित करता है? यूहन्ना 10:7 में यह कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ। पैरा नंबर 97। यह सही बात है, मैं हूँ ही भेड़ों का द्वार है। अब यह कोई विचित्र अभिव्यक्ति नहीं है, यह वास्तविकता में ऐसा ही है। ध्यान दीजिए, यूहन्ना 10 में जब यीशु यह दृष्टांत दे रहे थे, वह समवय को चरवाहा बताते हैं, फिर वह समवय को द्वार बुलाते हैं, और यही तो चरवाहा होता है भेड़ के लिए। वह तो असल में उनका द्वार होता है। पैरा नंबर 98। जब मैं पूरब में था तो मैंने देखा कि रात के समय चरवाहा अपनी सारी भेड़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेता था। वह उन्हें बाड़े में रख देता था, तब फिर वह उन्हें गिनता था। जब वह सुनिश्चित हो जाता था कि वे सब अब अंदर हैं, वह बाड़े के खुले द्वार में लेट जाता था और वास्तव में बाड़े का द्वार ही बन जाता था। कोई भी अंदर बाहर आ जा नहीं सकता था उससे गुजरे बगैर। वह द्वार था।
अगले दिन जब मैं एक दोस्त के साथ जीप में सवारी करता हुआ वहां पहुंचा तो मैंने ध्यान दिया कि एक चरवाहा अपने झुंड की अगुवाई करता हुआ शहर में ले जा रहा था। अचानक ही सारा यातायात थम गया ताकि भेड़ें पार जा सकें। पैरा नंबर 99। अब पूरब में नगर ऐसे नहीं होते हैं जैसे यहाँ होते हैं। हम तो अपने सारे माल को अंदर ही रखते हैं, परंतु वहाँ वह एक बड़ा सा किसानों के बाजार जैसा होता है जिसमें सारे उत्पाद रास्ते के किनारे रखे होते हैं ताकि गुजरने वाले लोग देख सकें और खरीद सकें। मैंने सोचा, ओ मेरे, यहीं अब बवाल चालू हो जाएगा। बस इन भेड़ों को वह सारा भोजन वहां बाहर रखा देखने का इंतजार है। परंतु जैसे जैसे चरवाहा आगे बढ़ता गया वे भेड़ें तो बस ठीक उसके पीछे पीछे ही अनुसरण करती गई। वे उन सभी भली वस्तुओं को देखती, लेकिन एक भी भेड़ ने एक चीज को भी नहीं छुआ। ओ, यदि मैं बस उनकी भाषा जानता होता तो संभव मैंने ही यातायात को रोका होता और उन्हें उसी पर एक सरमन प्रचार किया होता जिसे मैंने वहां देखा था। पैरा नंबर 100। जब आप वह भेड़ हो जो महान चरवाहे की हो तो आप बस उसके प्रत्येक के कदम में उसका अनुसरण करते जाते हो, ठीक जिस तरह उन भेड़ों ने किया था। आप किसी चर्च के किसी बड़े से फूल के लिए ललचाकर एक और मुड़ नहीं जाओगे, या किसी डीडी या पीएचडी या एलएलडी की आवाज को नहीं सुनने लगोगे, बल्कि आप तो बस चरवाहे के साथ ही बने रहोगे। बाइबल कहती है कि भेड़ उसकी आवाज को जानती है और वह उसी के पीछे चलती है, लेकिन किसी अजनबी की आवाज से तो वे भाग ही जाएगी और भागकर अपने सच्चे चरवाहे के ही पीछे जाएगी। खुदा की तारीफ हो। पैरा नंबर 101। परंतु यही वह सब कुछ नहीं है जो मैंने देखा और वहां जाना था। एक दिन मैं सोचने लगा उन आदमियों के बारे में जिन्हें मैंने खेतों में भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को चराते देखा था। एक जन कुछ सूअरों की देखभाल कर रहा था, दूसरा कुछ बकरियों की, अगला कुछ ऊंटों की, तो दूसरा कोई कुछ खच्चरों की इत्यादि। सो मैंने एक मित्र से पूछा जो वहां रहता है कि उन आदमियों को क्या कहा जाता है। पैरा नंबर 102। ओ, उसने उत्तर दिया, वे चरवाहे हैं। पैरा नंबर 103। मुझे यह हजम नहीं हुआ। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब यह तो नहीं हो सकता कि वे सभी चरवाहे हैं। चरवाहे तो केवल भेड़ों को पालते हैं, नहीं क्या? पैरा नंबर 104। नहीं, वह बोला, एक चरवाहा एक पशुपालक या चराने वाला होता है। सो कोई भी जो जानवरों को चराता है वह चरवाहा होता है। पैरा नंबर 105। अच्छा, इस बात ने मुझे चकित किया, परंतु मैंने ध्यान दिया उन पशुपालकों में और भेड़ों को पालने वाले चरवाहों के बीच एक फर्क था। रात आने पर भेड़ पालने वाले चरवाहों के अलावा बाकी सब अपने अपने जानवरों को मैदानों में छोड़कर अपने घर चले गए थे। चरवाहों ने अपनी भेड़ों को अपने साथ लिया और उन्हें बाड़ों के अंदर रख दिया और फिर लेट गए और भेड़ों का द्वार बन गए। ओ, खुदा की तारीफ हो, हमारा चरवाहा ना तो हमें छोड़ता है ना त्यागता है। जब रात आती है मैं तो उसके गले में ही पाया जाना चाहता हूँ। मैं तो उसी की देखरेख में होना चाहता हूँ। पैरा नंबर 106। अब फिर हम देख सकते हैं कि यीशु ही द्वार है, वह भेड़ों का द्वार है। और ध्यान दीजिए कि यह बात करता है द्वार के खुलने की। यह भला और क्या है सिवाय उसके प्रकाशन के, और वह प्रकाशन खुल रहा है ताकि हमारे लिए सामर्थ लाए, ताकि वचन को प्रकाशमान करे और उसके नाम की महिमा करे। यह अंतिम 2 युगों के बीच हुआ कि यीशु मसीह की खुदायत का प्रकाशन हमारे सामने खिलकर आ गया है। जी हाँ, हम यह जानते थे कि वह खुदा था और भला कैसे वह हमारा उद्धारकर्ता हो सकता है, परंतु यह जानना कि वही एकमात्र खुदा है, यह अकेला खुदा है, यह कि वह अल्फा और ओमेगा है, यह कि यही यीशु ही प्रभु व मसीह दोनों था, जिससे वह बन गया प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सब कुछ एक ही व्यक्ति, जो खो गया था पहले कलीसियाई कालों से, परंतु अब हम इसे फिर से देख रहे हैं। वह कौन था
इसका प्रकाशन वापिस आ गया था। पैरा नंबर 107। निश्चय ही खुदा 3 व्यक्तियों वाला खुदा एक व्यक्ति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति को बनाने के लिए व्यक्ति तब की ही जरूरत होती है। यदि एक व्यक्ति तब हो तो व्यक्ति भी फिर एक ही होगा, परंतु वे जो 3 व्यक्तियों में विश्वास करते हैं उनके पास 3 खुदाओं वाला खुदा है और वे पहली आज्ञा को तोड़ने के दोषी हैं, परंतु खुदायत का प्रकाशन वापिस आ गया है। अब सच्ची कलीसिया फिर से सामर्थ अर्जित कर सकती है। इस सारे समय के पश्चात अनंत वह जानती है कि उसका प्रभु कौन है। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहे हैं, ठीक जिस तरह वे पेंतीकुस्त पर किया करते थे। पैरा नंबर 108। आइए मैं आपको खुदा के दिए एक स्वप्न के विषय में बताता हूँ जो मुझे त्रिएक बपतिस्मे के विषय में आया था। यह कोई दर्शन नहीं था बल्कि एक स्वप्न था। आपको मालूम, मैं सुनिश्चित हूँ कलीसियाई कालों की आशीषों में एक थी पवित्र आत्मा के जरिए स्वप्न प्राप्त करना, ठीक जिस तरह से किसी को दर्शन प्राप्त होता है। यह करीब 3 बजे सुबह की बात है, एक रविवार सुबह की। मैं जोसेफ को पानी पिलाने के लिए बस उठा ही था जब मैं लेटा और तुरंत ही सो गया और यह सपना देखा था। पैरा नंबर 109। मैंने एक आदमी को देखा जो मुझे लगा कि मेरे पिता थे। वह एक लंबा चौड़ा ताकतवर किस्म का आदमी था। मैंने एक स्त्री को भी देखा जो मेरी माँ शरीकी थी, परंतु वह उनके जैसी नहीं दिखती थी। यहाँ तक कि वह आदमी भी मेरे पिता जैसा नहीं दिखता था। यह आदमी अपनी पत्नी के लिए बड़ा दुष्ट था। उसके पास एक बड़ा सा डंडा था जिसके सिरे पर 3 कोने थे। आप जानते हैं कि जब आप एक लट्ठे को लें और एक सिरे पर रखकर एक कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार करें तो उसका 3 कोने वाले खूंटे की शक्ल वाला टुकड़ा बन जाता है, जलाने वाली लकड़ी का। वह उसी के जैसा था। वह इस डंडे को लेता और उस स्त्री पर उससे प्रहार करता और उसे मारकर गिरा देता। जबकि वह वहाँ गिरी हुई रोती रहती, वह सीना निकालकर इधर उधर घूमता और उसके चेहरे पर ऐसा घमंड और डींग मारी वाला भाव होता कि ऐसा लगता कि वह एक बेचारी छोटी सी स्त्री को पीटकर बड़ा घमंड और संतुष्टि पा रहा था। हर बार जब भी वह उठने की कोशिश करती वह उसे मार देता। पैरा नंबर 110। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जो वह कर रहा था, परंतु जब मैंने उसे रोकने को सोचा, मैंने सोचा मैं उस आदमी से भिड़ नहीं पाऊंगा, वह बड़ा तगड़ा है और फिर वह तो मेरे पिता शरीका है, लेकिन अंदर दिल से मैं जानता था कि वह मेरा पिता नहीं है। और मुझे यह भी पता था कि किसी भी आदमी को किसी स्त्री से इस प्रकार व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं गया और उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे घुमाकर उससे कहा, तुझे उसे मारने का कोई हक नहीं है। और जब मैंने यह बोला, मेरी मांसपेशियां बड़ी हो गई और मैं एक विशालकाय देव लगने लगा। उस आदमी ने उन्हें देखा और फिर वह मुझसे डरने लगा। मैंने कहा, तूने अगर फिर उसे मारा तो मुझसे निपटना पड़ेगा। वह फिर उसे मारने से झिझका और फिर स्वप्न मेरे पास से चला गया। पैरा नंबर 111। मैं स्वप्न के बाद तुरंत ही जाग उठा। मैंने सोचा, यह कितनी अजीब बात है। मैं चकित हो रहा था कि भला मुझे उस स्त्री के विषय में सपना क्यों आया था। तभी अचानक से वह आ गया और खुदा की उपस्थिति का मुझे आभास हो गया और स्वप्न का अनुवाद उसी के पास से मेरे पास आ गया। अब आप लोग यह जानते हैं कि मैं ना केवल आपके स्वप्नों के अनुवादों को सटीकता से बता चुका हूँ, बल्कि मैंने कई बार आपको आपका स्वप्न भी बताया है कि आपको वह मुझे कभी बताना ही ना पड़ा था। स्त्री आज की विश्वव्यापी कलीसिया को प्रदर्शित करती है। मैं ठीक इसी कचरे में पैदा हुआ था। वह बदहाली जिसमें वह पाई जाती है, उसे तो माँ स्वरूप होना चाहिए था। वे वेश्याओं की माता है। उसका पति वे डिनोमिनेशन है जो उस पर शासन करते हैं। वे 3 कोने वाली लाठी त्रिएकता का 3 नामों वाला बपतिस्मा है। हर बार जब उसने उठने की कोशिश की, इसका तात्पर्य है कि जब कलीसिया ने सत्य को स्वीकारना शुरू किया,
वह उसे फिर से जबरदस्ती नीचे गिरा देता उस झूठी शिक्षा के द्वारा। वह इतना विशाल था कि पहले तो मैं उससे डर रहा था, परंतु जब मैं उसके विरोध में आया तो मैंने पाया कि मेरे पास बड़ी बड़ी शक्तिशाली मांसपेशियां हैं। वे विश्वास रूपी मांसपेशियां थी। उस स्वप्न का फल यह था कि क्योंकि खुदा मेरे साथ है और मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर सकता है ताकि मुझे उसके लिए उठाकर खड़ा करे उस संसारिक डिनोमिनेशन वाली सामर्थ्य के विरोध में, कि उससे उसको पीटना बंद करवा दूं। पैरा नंबर 112। अब मैं एक स्वप्न पर किसी शिक्षा का निर्माण नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं एक स्वप्न के द्वारा किसी शिक्षा को पुष्टिकृत करने की कोशिश कर रहा हूँ जिस पर मैं खड़ा हूँ। खुदायत का एक होना उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य 22 तक सभी जगह पाया जाता है, लेकिन लोग त्रिएकता की एक झूठी शिक्षा जो कि वचन के बाहर से है उसके द्वारा अंधे कर दिए गए हैं। और यह झूठी शिक्षा विश्वव्यापी रूप से इतनी अधिक स्वीकारी जा चुकी है कि एक खुदा व्यक्ति को देखने की चेष्टा तक करना पूरी तरह से असंभव प्रतीत होता है। यदि लोग खुदायत के सत्य को नहीं देख पाते बल्कि उससे लड़ने लगते हैं तो फिर वे कभी भी बाकी सत्य को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाशन है यीशु मसीह का अपनी कलीसिया में होने का और उसके कामों का जो सातों कलीसियाई कालों के दौरान कलीसिया के बीच में है। कि आपने इसे पकड़ा। अब मैं सुनिश्चित हूँ कि आप समझ गए हैं। पैरा नंबर 113। तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। अब हमने इस बात का उल्लेख पहले ही कर दिया है कि सामर्थ कैसे लौट रही थी। वह लौट रही थी धर्म न्याय धिक्रण की सामर्थ घट चुकी थी। लोग अपनी गृह भूमि से निकल आए थे और उपासना की स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। पदानुक्रम का जुआ टूट रहा था। सरकारों को यह समझदारी प्रतीत हो रही थी कि एक खंड का दूसरे के विरोध में समर्थन ना किया जाए। दरअसल भली मंशा रखने वाले परंतु नेतृत्व विहीन लोग अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए युद्ध तक चालू कर देने के लिए तैयार थे। शायद इस युग में धर्म की शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन यह तथ्य था कि फ्रांस में क्रांति चालू हो गई। महान वैसलीवादी बेदारी ने इस क्रांति को ग्रेट ब्रिटेन से दूर ही रखा और उसे कई महिमामयी वर्षों के लिए खुदा के हाथ का औजार होने के लिए बचाए रखा। पैरा नंबर 114। वचन का प्रचार कभी भी इतनी अधिकता से नहीं हुआ था, क्योंकि शैतान ने अपने कुछ मुक्त विचारकों के झुंड उठा खड़े किए थे, जबकि साम्यवाद को शुरू करने वाले उठ रहे थे, जबकि स्वतंत्र धर्म विज्ञानी अपनी गंदी बातें फैला रहे थे। खुदा ने विश्वास की जबरदस्त योद्धाओं को उठा खड़ा किया और मसीही साहित्य के सबसे महान कार्य तथा शिक्षाएं एवं प्रचार कार्य इसी काल में आए। इस युग के प्रचारकों और शिक्षकों की बराबरी ना कभी कोई कर पाया है और ना कभी हो पाएगी। वे सारे स्पर्जन, पार्कर, मैक्लेरन, एडवर्ड, बनियान, म्यूलर, ब्रेनार्ड, बार्न, बिशप सभी इसी युग में आए थे। उन्होंने वचन का प्रचार किया, सिखाया और लिखा। उन्होंने उसके नाम की महिमा की। झूठे यहूदियों का न्याय। प्रकाशित वाक्य 8:9। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। पैरा नंबर 115। अब हम तुरंत यह समझ जाते हैं कि झूठे यहूदियों व झूठे विश्वासियों की समस्या दूसरे ही युग में अस्तित्व में आ गई थी। यह जो समवय को झूठ बोलकर यहूदी बता रहे थे, पहले युग के पहले उंडेले जाने के पश्चात प्रकट हो गए थे और अब वे फिर प्रकट हो रहे हैं सुधार कार्य के बाद दूसरे ही काल में। यह मुश्किल से ही कोई इत्तेफाक हो सकती है। निश्चय ही यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह शैतान का एक सिद्धांत है। यह सिद्धांत है संगठित होना और मूल होने का दावा करना और इस प्रकार खास अधिकारों
और स्वतंत्रताओं का हकदार बन जाना मैं आपको दिखाता हूँ। पैरा नंबर 116। पीछे वहां समुरना काल में इन लोगों ने झूठ बोला और कहा कि वे असल में यहूदी हैं या विश्वासी हैं, जबकि वे पक्की तौर से नहीं थे। वे तो शैतान की सभा थे, वे तो शैतान के संगठित भीड़ थे, क्योंकि यह इस युग में ही हुआ था जब हमने देखा था ऐसे व्यक्तियों को सेवकाई में शुरू होते हुए जो अपने सेवादार भाइयों के ऊपर अनुचित रीति से नेतृत्व जमा कर रहे थे। जिलों में पुर्नियों के ऊपर विश्वों का स्थापित किया जाना। अगली चीज जो हमने देखी थी वह यह थी कि तीसरे काल में निश्चित रूप से एक जगह थी जो शैतान का सिंहासन कहलाती थी। उस काल ने हमें कलीसिया व सरकार की शादी दी थी। सरकारी शक्ति के पीछे होते हुए कलीसिया व्यवहारिक रूप से अजेय हो गई थी, परंतु खुदा ने उस शिकंजे को तोड़ डाला सरकारी ताकत के होते हुए भी, और सुधार कार्य बड़ी रोशनी को लेकर आया। परंतु क्या हुआ, लूथरन संस्थागत हो गए और सरकार के साथ मिल गए, और फिर से हमने देखा कि इस छठे काल में शैतान की महासभा प्रकट हो गई। पैरा नंबर 117। अब यह तो जाहिर सी बात है कि यह महासभा वाला समूह यह तो कहेगा नहीं कि वह शैतान का है। नहीं श्रीमान, वे तो कहते हैं कि वे खुदा के हैं, परंतु वे झूठ बोलते हैं, क्योंकि वही सच्चा यहूदी है जो कि वे होने का दावा भरते हैं, जो अंदर से यहूदी हैं आत्मा में। सो तब यदि वे झूठे यहूदी हैं तो इसका मतलब है कि वे वह हैं जो यहूदा 19 कहता है, जिनमें आत्मा नहीं है। खुदा के बच्चे आत्मा से पैदा होते हैं, इनके पास आत्मा नहीं है और इसलिए वे खुदा के बच्चे नहीं हैं। इससे कोई मतलब नहीं, चाहे वे कितना भी जोरदारी से विरोध करें और चाहे जिस हद तक वे यह साबित करने को चले जाएं कि वे हैं, वे मर चुके हैं, वे संस्थागत तंत्र के बच्चे हैं और सच्चे फल गायब हैं। वे अपने ही धर्म सिद्धांतों, धर्म मतों और शिक्षाओं पर निर्मित हैं और सत्य उनमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन के ऊपर अपनी सम्मतियों को रखा है। पैरा नंबर 118। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं तब से क्या सिखाने की चेष्टा करता आया हूँ उन दो दाखलताओं के विषय में जो दो भिन्न आत्माओं से आती हैं। इस बार यीशु और यहूदा का उदाहरण लीजिए। यीशु खुदा का पुत्र था, यहूदा विनाश का पुत्र था। यीशु में खुदा प्रवेश कर गया, यहूदा में शैतान समा गया था। यीशु के पास संपूर्ण पवित्र आत्मा की सेवकाई थी, क्योंकि खुदा ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। प्रेरितों के काम 10:38। यह कहता है क्योंकि वह यहूदा हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। प्रेरित 1:17, मत्ती 10:1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। पैरा नंबर 119। वह आत्मा जो यहूदा में थी वह यीशु की सेवकाई के साथ साथ ही चलती रही। फिर वे दोनों ही क्रूस तक पहुंच गए। यीशु को क्रूस पर लटका दिया गया था। उसने खुशी खुशी अपना जीवन पापियों के लिए दे दिया और फिर अपना आत्मा खुदा के सुपुर्द कर दिया। उसका आत्मा खुदा के पास चला गया था और फिर पेंतेकुस्त पर कलीसिया पर उंडेल दिया गया था। परंतु यहूदा ने तो समवय को ही फांसी पर लटका लिया था और उसकी आत्मा वापिस शैतान के पास चली गई। लेकिन पेंतेकुस्त के बाद वही आत्मा जो यहूदा में थी वापिस झूठी दाखलता में आ गई, जो ठीक सच्ची दाखलता के साथ साथ बढ़ती है। परंतु ध्यान दें, यहूदा की आत्मा कभी पेंतेकुस्त तक नहीं पहुंची। वह कभी भी ऊपर नहीं उठ सकी कि पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकी, वह नहीं कर सकी। लेकिन वह यहूदा की आत्मा गई किस चीज के लिए? वह सोने की थैली के लिए ही गई। उसे पैसे से कैसा प्यार था? वह अभी भी पैसे से प्यार करती है। यदि उसे यीशु के नाम में आगे बढ़कर सामर्थी चीजें और बड़ी बड़ी सभाएं भी करनी पड़ जाएं, वह फिर भी धन और इमारतें ही और बनाती है और शिक्षा और सभी कुछ
एक भौतिक विचारधारा के साथ। बस आप उस आत्मा को देखें जो उन पर है और बेवकूफ ना बने। पैरा नंबर 120। यहूदा उन 12 में से एक बना फिरा और उसने आश्चर्य कर्म भी किए, लेकिन उसके पास खुदा का आत्मा अपना करके ना था। उसके पास एक सेवकाई तो थी, वह कभी पेंतिकुस्त तक नहीं पहुंच सका था, क्योंकि वह एक सच्चा बीज नहीं था, वह खुदा का सच्चा बच्चा नहीं था। जी नहीं श्रीमान, और यह ठीक उसी रीति से अब शैतान की महासभा में है। मूर्ख ना बने, आप बेवकूफ नहीं बनेंगे यदि आप चुने हुओं में होंगे। यीशु ने कहा कि आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। हाँ, यह लोग कहते हैं कि वे मसीही हैं, पर वे हैं नहीं। पैरा नंबर 121। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। पहला कुरिन्थियों 6:2। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सिर्फ 12 सिंहासनों पर 12 प्रेरित ही बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय नहीं करेंगे, बल्कि संत जन भी संसार का न्याय करेंगे। यह तब होगा जब यह जो खुदा के होने का दावा करते हैं और यह दावा करते हैं कि खुदा उनसे प्यार करता है, यह पाएंगे सटीकता से कि असल में कौन खुदा का बच्चा है और पुत्र किससे प्यार करता है। जी हाँ, वह दिन आता है जब वह प्रकट कर दिया जाएगा। यह जो एक माप में संसार पर अभी भी शासन कर रहे हैं और जो अंतिम युग में पशु की एक मूरत बनाएंगे जिसके द्वारा वे असलियत में संसार पर शासन करेंगे, वे एक दिन नीचे कर दिए जाएंगे जब यीशु अपने संतों के साथ आएगा धार्मिकता में संसार का न्याय करने के लिए। ठीक यही है जो हमने देखा था मत्ती 25 में, जब वे सभी जो पहले पुनरुत्थान से चूक गए हैं वे न्यायाधीश व उसकी दुल्हन के सामने खड़े होंगे। प्रशंसा और वायदा। प्रकाशित वाक्य 3:10। क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पैरा नंबर 122। उसके धीरज के वचन से उसका क्या तात्पर्य है? इब्रानियों 6:13-15। और खुदा ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा देते समय जबकि शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। पैरा नंबर 123। आप देखें, आत्मा यहाँ खुदा के वचन के बारे में बोल रहा है जो हमें दिया गया है। उस वचन की पूर्ति का इंतजार करने के लिए धीरज की जरूरत है, जैसा कि इब्राहिम के मामले में भी था। वह ऐसा टिका रहा था जैसा कि उसको देख रहा हो जो अदृश्य है। वह धीरजबंद रहा और तब फिर अनंत वचन पूरा हुआ। यह है तरीका जिससे खुदा अपने लोगों को धीरज धरना सिखाता है। क्यों? यदि वह अपने वचन को उसी समय भौतिक प्रकटीकरणों के रूप में पूरा कर दे जिस पल आपने प्रार्थना की, तो आप कभी भी धीरज रखना नहीं सीखोगे, बल्कि जिंदगी के साथ और अधिक उतावले हो जाओगे। आइए मैं इस सत्य को और पूर्णता के साथ सामने रखकर दिखाता हूँ। इब्रानियों 11:17। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं खुदा के वचन को ग्रहण किया था अपने इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ा दिया। पैरा नंबर 124। यहाँ है यह अब्राहम की परीक्षा की गई उसके द्वारा वायदे का वचन प्राप्त करने के पश्चात। ज़्यादातर यह सोचते हैं हमने खुदा के बढ़िया वायदों के लिए जैसे ही यीशु मसीह नाम में प्रार्थना कर ली तब फिर कोई परीक्षा नहीं आ सकती, परंतु यहाँ यह कहता है कि अब्राहम परखा गया वायदा मिल जाने के बाद। यह बिल्कुल सही बात है। भजन लिखने वाले के अनुसार जिसने यूसुफ की ओर इशारा करके बोला 105:19 में, जब तक कि उसका वचन ही नहीं आ गया तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। पैरा नंबर 125। खुदा हमें बहुतायत से बढ़कर और अनमोल वायदे देता है। उसने उन्हें पूरा करने का वायदा दिया है, वह करेगा।
लेकिन हमारे प्रार्थना करने के समय से लेकर उत्तर पा लेने के समय तक ज़रूरी है कि हम अपने प्राणों में धीरज ग्रहण करना सीखें, क्योंकि केवल धीरजवंत बने रहने से ही हम में जीवन बना रहता है। काश खुदा हमारी मदद करे कि हम यह पाठ सीख सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि छठे युग के लोगों ने धीरजवंत होना सीखा था। हम इन महान मसीहियों के जीवन के इतिहास को पढ़ते हैं। क्या ही अंतर हमें दिखाई पड़ता है उनकी और अपनी जिंदगियों के बीच, क्योंकि वे कितने धीरजवंत व शांत थे और आज हम सभी वह सभी कुछ हैं, अर्थात उतावले और हड़बड़ी के द्वारा जीत लिए गए। पैरा नंबर 126। वह उनसे यह कहता जाता है कि क्योंकि तूने मेरे वचन को लिया है और उसे जिया है और इस प्रकार धीरजवंत बने, मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब यहाँ पर फिर से हमें दो युगों का एक दूसरे से परत दर परत मिल रहा होना दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस वायदे का संबंध अन्य जाति समय अंतराल के अंत से है जो बड़े कष्ट काल में जाकर विलय हो जाता है। पैरा नंबर 127। मैं तुझे परीक्षा की उस घड़ी से बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यह आयत इस बात की घोषणा नहीं है कि सच्ची कलीसिया कष्ट काल में जाएगी या उसमें होकर गुजरेगी। यदि इसका तात्पर्य वह होता तो इसने वैसा ही कहा होता, परंतु इसने कहा मैं तुझे परीक्षा की घड़ी में बचाए रखूंगा। यह परीक्षा बिल्कुल वैसी ही है जैसी अदन की वाटिका में थी। यह एक बड़ा ही लुभाने वाला प्रस्ताव होगा जो खुदा की आज्ञा वाले वचन को ठीक विपरीत दिशा में ले जाने वाला होगा। फिर भी इंसानी तर्क के परिप्रेक्ष्य से यह बड़ी सही बात लगेगी, इतनी ज्ञानवर्धक और जीवनदायी कि पूरे संसार को भरमा देगी। केवल मात्र चुने हुए ही होंगे जो भरमाए नहीं जाएंगे। पैरा नंबर 128। परीक्षा कुछ इस तरह से आएगी। यह एकीकरण आंदोलन जो चालू हुआ एक बड़े ही सुंदर और आशीषमय लगने मसीह की प्रार्थना को पूरा करते हुए कि हम सब एक हों वाले सिद्धांत स्वरूप आज राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वह सरकार पर दबाव बना सकता है कि सबको उस स्त्री के साथ जोड़ ले, सीधे तौर से या उन सिद्धांतों के मानने के माध्यम से जो अधिनियमित करके कानून में बदल दिए गए हैं कि कोई भी लोग वास्तविक कलीसिया के रूप में तब तक नहीं जाने जा सकते हैं जब तक सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से उस परिषद के नीचे एक भाग ना हो। पैरा नंबर 129। छोटे झुंड तो अधिकारों और सुविधाओं इत्यादि को खो बैठेंगे जब तक कि वे सारी संपत्ति और लोगों के साथ आत्मिक अधिकारों को खो ही बैठेंगे। उदाहरण के लिए, यदि सभी शहरों में नहीं तो कई एक में अभी ही यह हाल है कि जब तक स्थानीय सेवकों की सम्मति ही स्वीकृत ना प्रदान कर दे, कोई जन किसी इमारत को धार्मिक सभाओं के लिए किराए तक पर नहीं ले सकता है। सेना, अस्पतालों इत्यादि में पादरी बनने तक के लिए यह सब अनिवार्य है कि त्रिएकतावादी एक्यूमेनिकल समूहों के द्वारा स्वीकार्य मान्यता प्राप्त हो। पैरा नंबर 130। जैसे जैसे यह दबाव बढ़ता है और यह बढ़ेगा ही, विरोध करना और कठिन होता जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध करने का अर्थ होगा अपनी सुविधाओं को खो बैठना और कई सारे होंगे जो उसके साथ चले जाने के लिए परिलोभित हो जाएंगे, क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं कि इस संस्थागत तंत्र में बने रहते हुए सार्वजनिक रूप से खुदा की सेवा करना इससे तो बेहतर ही है कि खुदा की सेवा सार्वजनिक रूप से की ही ना जाए, परंतु वे गलती करेंगे। शैतान के झूठ का विश्वास करना शैतान की सेवा करना ही है, भले ही आप उसको यहोवा ही क्यों ना बुलाना चाह रहे हो, परंतु चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे। पैरा नंबर 131 और आगे, चुने हुए केवल रखे ही ना जाएंगे, बल्कि जैसे जैसे यह बढ़ता हुआ पशु की मूर्त को बनाकर स्थापित करने पर पहुंचेगा, संत जन रैप्चर में ले जा लिए जाएंगे और यह छोटा सा सुहाना व मनमोहक काम
जो चालू हुआ था इफ्सुस में एक संगति में, वह शैतान का एक राक्षस बन जाएगा जो सारे संसार को दूषित करेगा और धोखा देगा, क्योंकि रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों का कलीसियाई तंत्र एक साथ इकट्ठा हो जाने के द्वारा पूरे संसारिक ताने बाने की सारी धन संपत्ति पर नियंत्रण ले लेगा और पूरी पृथ्वी को इस धार्मिक सिकंजे में लेने के लिए मजबूर करेगा या फिर उन्हें मार डालेगा, उनकी खरीदने बेचने की सुविधा समाप्त कर देने के द्वारा, जिससे उनका जीवन यापन चलता। यह साधारणता के साथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि वेश्या की पुत्रियां सारी की सारी वापिस उसी के पास लौट चुकी हैं। इसी बीच रोम ने सोने की लगभग सारी आपूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। यहूदियों के पास हुंडियां और सारी कागजात हैं। ठीक समय पर बड़ी वेश्या वर्तमान समय की धन व्यवस्था को समाप्त कर देगी, सारे कागजों को वापस ले लेने, अमान्य घोषित करने के माध्यम से, और सोने की मांग करेगी। बगैर सोने के सारी धन व्यवस्था गिर पड़ेगी। यहूदी फंस जाएंगे और गठबंधन में आ जाएंगे और फिर बड़ी वेश्या कलीसिया पूरे संसार पर कब्जा कर लेगी। उसके अपनों के लिए वायदा। प्रकाशित वाक्य 3 की 11 से 12। देखो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट न छीन ले। जो जय पाए उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। पैरा नंबर 132। हमें इस विचार पर टिप्पणी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वह शीघ्र ही आ रहा है। हम जानते हैं कि वह आ रहा है क्योंकि हम अंतिम दिनों के अंत पर हैं, क्या नहीं? परंतु वह आगे यह कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। पैरा नंबर 133। यह तो बड़ी परेशानी वाले समय अंतराल में होगा जब यीशु आ जाएगा और उसके यहाँ आने पर एक पुनरुत्थान हो जाएगा। कई सारे होंगे जो मिट्टी की धूल में से जी उठेंगे और उनके साथ जो जीवते हैं और उसकी आमद की प्रतीक्षा में हैं, उनके संग उठाएंगे और इन्हें मुकुट दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे खुदा के बेटे हैं, वे उसके साथ राजा है, वे उसके साथ राज कर रहे हैं। यही तो है मुकुट का मतलब, समवय महाराजा के साथ राज और शासन करना। यही वायदा है उन सब के लिए जो यहाँ पृथ्वी पर उसके साथ दुख उठाते हैं। वे सभी जो धीरज के साथ सहते रहे, यह जानते हुए कि खुदा जो धर्मी न्यायाधीश है उन्हें पुरस्कृत करेगा। वे जिन्होंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसके लिए समर्पित हो गए, उसके सिंहासन में बैठेंगे और उसके महिमामयी राज्य के भागी होंगे। पैरा नंबर 134। ओ, इस समय पर हमारे पास एक वचन है यहाँ, वह है थामे रहो, डटे रहो, हार मत मानो, खुदा के सारे हथियार धारण कर लो, प्रत्येक के अस्त्र का प्रयोग करो जो उसने हमें दिया है। प्रत्येक के वरदान जो हमें दिया गया है उसे इस्तेमाल करो और आनंद के साथ आगे की ओर देखो, क्योंकि हमारी ताजपोशी की जाएगी उसी के द्वारा जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। पैरा नंबर 135। अब वह केवल मुकुट ही नहीं दे रहा है, बल्कि वह यह कहता है कि यह लोग जो दुल्हन में हैं, खुदा के मंदिर में खंबे बनाए जाएंगे। लेकिन खुदा का मंदिर है क्या? यीशु ने अपनी देह को मंदिर बताया था, वह था भी, वह खुदा का मंदिर था। परंतु अब जबकि हम उसकी देह हैं, सच्ची कलीसिया ही खुदा का मंदिर है, उस पवित्र आत्मा के हम में होने के द्वारा। अब वह एक जय पाने वाले को उस मंदिर में एक खंबा बनाएगा। लेकिन अब खंबा क्या होता है? खंबा असल में नींव का हिस्सा होता है, क्योंकि वह अधिरचना को थाम कर रखता है। खुदा की तारीफ होवे, क्योंकि यह जय प्राप्त करने वाले को ठीक प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के साथ रख देता है। क्योंकि इफिसियों 2 की 19 से 22 में यूं लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे,
परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और खुदा के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा खुदा का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। पैरा नंबर 136। जी हाँ, यह 22वीं आयत कहती है कि हम एक साथ मिलकर उनके संग बनाए गए हैं। हर चीज द्वार यीशु से होकर ही गुजरी है और उस देह या मंदिर का हिस्सा है। जब खुदा किसी मनुष्य को मंदिर में एक खंबे के रूप में रखता है और उसे उस नींव वाले झुंड का हिस्सा बनाता है, तो वह क्या कर रहा है? वह उसे वचन का और संवय का प्रकाशन प्रदान कर रहा है, क्योंकि ठीक यही तो था जो प्रेरितों और नबियों के पास था। मत्ती 16:17 वहाँ है वह उस वचन में, वहाँ खड़ा हुआ है वह, कोई उसे वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। पैरा नंबर 137। इस शब्द पर मनन करें, जय पाए। यूहन्ना यह सवाल पूछता है, जय पाने वाला कौन है? और उत्तर तुरंत वापिस आता है, वह जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। वह यह नहीं कहता है कि जय पाने वाला वह है जो किसी एक यीशु में और किसी एक मसीह में विश्वास करता है, बल्कि यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। एक व्यक्ति, दो नहीं, वही है वह जिसका बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हुआ है। पैरा नंबर 138। खुदा यहाँ पर दुल्हन की बात कर रहा है। क्या आप उसकी एक और तस्वीर देखना चाहते हैं? यह पाई जाती है प्रकाशित वाक्य 7:4-17 में। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्रों में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशेर के गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे के गोत्र में से 12,000 पर, शेमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इश्शाकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं कि उद्धार के लिए खुदा का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे खुदा की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे खुदा के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके साथ साथ उनके बीच वास करेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनको खिलाएगा और उनका मार्गदर्शन करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और खुदा उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। पैरा नंबर 139। यीशु आ गया है। उसने 1,44,000 को मुहरबंद कर दिया। उसने प्रत्येक के गोत्र में से 12,000 को बाहर निकाला, लेकिन वहाँ एक और झुंड है जो इस 1,44,000 में शामिल नहीं है, जो कि 9 से 18वीं आयत में दिखाई पड़ते हैं। वे कौन हैं?
वे हैं जो दुल्हन में के हैं। जिन्हें अन्य जाति में से लिया गया है, वे उसके सिंहासन के सामने दिन और रात उपस्थित रहते हैं। वे मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वे प्रभु की खास देखरेख हैं। वे उसकी दुल्हन है। जहाँ कहीं दूल्हा जाता है, दुल्हन भी जाती है। वह उसके द्वारा कभी छोड़ी नहीं जाएगी। वह उसके पहलू से कभी कहीं हटने वाली नहीं है। वह उसके साथ सिंहासन में भागीदार होगी। वह उसी की महिमा और आदर का ताज पहनेगी। पैरा नंबर 140। और मैं उस पर अपने खुदा का नाम और मेरे खुदा के नगर का नाम लिखूंगा। और खुदा का नाम क्या है? अच्छा, वह था खुदा हमारे साथ, या इमानुएल। परंतु वह नाम नहीं था जो उसे दिया गया था। तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के नाम में आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते हो। तो फिर खुदा का नाम यीशु है, क्योंकि यह था वह नाम जिसमें वह आया था। वह प्रभु यीशु मसीह है। और एक स्त्री कौन सा नाम अपने ऊपर लेती है? जब एक आदमी से शादी करती है, वह उसी का नाम लेती है। यह तो उसी का नाम है जो दुल्हन को दिया जाएगा जब वह उसको अपनाएगा। प्रकाशित वाक्य 21 की 1 से 4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, खुदा का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और खुदा आप इनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। और खुदा उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पैरा नंबर 141। कितना अद्भुत है! खुदा के सभी अद्भुत वायदे पूरे हो गए। यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बदलाव पूरा हो जाएगा। मेमना और उसकी दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए खुदा की सिद्धताओं में स्थापित हो चुकेंगे। इसका वर्णन करें। किसके पास क्षमता है ऐसा करने की, किसके पास नहीं? इसके लिए सोचा, सपने में भी देखा, वचन में इसके लिए कहते हुए पढ़ा। हाँ, हम यह सभी कुछ कर सकते हैं। फिर भी हम इसके एक अति सूक्ष्म हिस्से को ही जान पाएंगे, जब तक कि यह वास्तविकता ही न बन जाए पहले पुनरुत्थान में। पैरा नंबर 142। और मैं अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, मेरा नया नाम। जब सब कुछ नया बन जाता है, तब फिर वह समय पर एक नया नाम लेता है, और वही नाम उसकी दुल्हन का भी नाम होगा। वह नाम क्या होगा, कोई अंदाजा लगाने का साहस भी ना करे। वह तो एक मुकाशिफा होगा जो आत्मा के द्वारा इतने सुनिश्चितता के साथ दिया गया होगा कि कोई इसका इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन बेशक वह उस प्रकाशन को उस दिन के लिए छोड़े रहेगा जब तक उसी की इच्छा ना हो उस नाम को जाहिर करने की। फिलहाल यही जानना पर्याप्त है कि वह उससे भी कहीं अद्भुत होगा जितना हम कभी कल्पना भी कर सकें। युग के लिए अंतिम चेतावनी। प्रकाशित वाक्य 3 की 13। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पैरा नंबर 143। प्रत्येक काल इसी चेतावनी के साथ समाप्त होता है। यह लगातार एक प्रार्थना है कि कलीसियाएं प्रभु की आवाज को सुने। इस युग में यह मांग पहले वाले युगों से अधिक जोर देती हुई है, क्योंकि इस युग में प्रभु की आमद वाकई में बहुत पास आ गई है। शायद यह सवाल उठे, यदि इसके बाद एक और युग है तो फिर यह अविलंबिता क्यों है? उत्तर यहीं पाया जाता है। अंतिम काल एक बड़ा छोटा काल होगा, समापन का काम तेजी से। और केवल ऐसी ही बात नहीं है, परंतु व्यक्ति को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि खुदा की नज़रों में समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है। हाँ, 1000 साल मात्र एक दिन है, और यदि वह बस कुछ ही घंटों में आ रहा है जैसे कि वह समय को देखता है, तब फिर वह हमें निश्चय ही चेताएगा सारी अविलंबता से
और उसकी आवाज़ लगातार हमारे हृदयों में गूंजती रहनी चाहिए, उस आमद के सामने तैयार रहने के लिए। पैरा नंबर 144। ओ कितनी ढेर सारी आवाज़ें हैं इस संसार में, इतनी सारी समस्याएं और ज़रूरतें हैं जो ध्यान आकर्षण के लिए पुकार रही हैं, लेकिन कभी भी कोई आवाज़ नहीं हो सकती जो इतनी आवश्यक हो और जिस पर ध्यान दिया जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जितना आत्मा की आवाज़ पर। सो जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।